वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार, मैं शिवांगी सिंह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए आप लोग टेस्ट सीरीज का इंपॉर्टेंस बहुत अच्छे से समझते होंगे। हर साल टेस्ट सीरीज सॉल्व करने से ही आपका आधे से ज्यादा प्रिपरेशन अच्छा हो सकता है अगर आप बहुत सीरियसली टेस्ट को ले रहे हैं तो। उसी क्रम में हम शुरू कर रहे हैं हमारा यूपी पीसीएस 2024 प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज वीडियोस। ये पहला टेस्ट है हमारा, सेक्शनल टेस्ट है। 100 क्वेश्चंस होंगे एंशिएंट हिस्ट्री के, प्राचीन इतिहास के 100 सबसे बढ़िया क्वेश्चंस। बहुत अच्छे से टेस्ट आपको सॉल्व करना है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, दोनों भाषाओं में ये टेस्ट होगा। देखिए आम बोलचाल की भाषा में हम ये टेस्ट रखेंगे क्योंकि हिंदी इंग्लिश अलग से रिकॉर्ड कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा और बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। अगर आप इसी टेस्ट में सारा टाइम दे देंगे तो फिर अपनी गलतियां कैसे मिनिमाइज करेंगे, अपने नोट्स कब बनाएंगे। तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम 1 से 1.5 घंटे में अपना टेस्ट कंप्लीट करें, आधे घंटे में अपने नोट्स वगैरह बनाएं, अपनी गलतियों को देखें, अपना कमेंट स्कोर करें। तो 2 घंटे हमारा जो जाना चाहिए टेस्ट सीरीज को, वो ये एक वीडियो आपको हेल्प कर देगा। इसके अलावा अगर आप इस टेस्ट का पीडीएफ चाहते हैं, इस टेस्ट को अटेम्प्ट करना चाहते हैं खुद से, या कोई और मटेरियल आप हमारा प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर सकते हैं। यूपी पीसीएस के लिए हमारा पेड कोर्स ऑलरेडी स्टार्टेड है। शुरुआत से सिलेक्शन तक की तैयारी वाला ग्रुप हो, पेड क्विज चाहिए आपको, टेस्ट सीरीज चाहिए, मटेरियल चाहिए, करंट अफेयर्स चाहिए, सबके लिए आप दिए गए नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल के लिए शुरू कर रहे हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 का टेस्ट नंबर 1। दोनों भाषाओं में शुरू कर रहे हैं। शुरू कर रहे हैं यूपी पीसीएस 2024 प्रीलिम्स के लिए सेक्शनल टेस्ट नंबर 1 एंशिएंट हिस्ट्री का टेस्ट होगा। मैं आपको जैसा कि बता चुकी हूं, हिंदी इंग्लिश डुअल लैंग्वेज में हमारा ये टेस्ट होगा, लेकिन हम इस टेस्ट को करेंगे आम बोलचाल की भाषा में। उससे फायदे 2 होंगे। एक तो वो हिंदी इंग्लिश वाला जो बैरियर है वो खत्म हो जाएगा, दूसरा आप लोगों का और मेरा दोनों का ही टाइम बचेगा। अगर मैं हर क्वेश्चन हिंदी में पढ़ूं फिर इंग्लिश में पढ़ूं तो आप लोग भी उससे बोर हो जाएंगे और टेस्ट सीरीज ये बहुत लंबी चलेगी फिर। ठीक है, तो जो ये 1-1.25 घंटा जो रहेगा हमारा इसका ड्यूरेशन, इसको आपको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। 7 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं पहले तो एक पेपर पे। उसके बाद जब आपको लगे कि कोई चीज आपको एक्स्ट्रा बताई जा रही है या आपको नहीं पता थी तो उसको प्लीज नोट कीजिए। हर लिस्टिंग का वीडियो कराया मैंने एनवायरनमेंट का, वहां भी मैंने आपको यही बताया, कंपाइलेशन में भी मैंने आपको यही बताया दैट मिनिमाइज योर मिस्टेक्स, अपनी गलतियों को कम से कम रखिए तो सिलेक्शन ज्यादा से ज्यादा होने के चांस हो जाएंगे आपके। क्लियर? चलिए, तो पहला सवाल देख रहे हैं हम। निम्नलिखित में से गलत बताना है आपको, इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है। आर्यवर्त जो शब्द है इसकी जो उत्पत्ति है वो मानी जा रही है पतंजलि के टाइम का 150 ईसा पूर्वी के दौरान। और पाणिनि ने लिखा अष्टधाई, द बुक अष्टधाई वॉज रिटन बाय पाणिनि। इसमें कंबोज से मगध तक विनिर्दिष्ट 22 जनपदों में से एक भारत नाम का जनपद था। भारत वॉज वन ऑफ द 22 जनपद्स। और ईसा की पहली शताब्दी में जब बौद्ध धर्म ने चीन में प्रवेश किया तो चीनियों ने भारत के लिए तियानचू, द वर्ड इज तियानचू, चाइनीज ने यूज किया इंडियंस के लिए, या फिर चुआनटू, चुनटू मतलब कैसे भी आप लिख लो हिंदी में। लेकिन ह्यूनसांग के बाद यिनतू, जब ह्यूनसांग आ गए उसके बाद से यिनतू वर्ड प्रिवेलेंट हो गया। किसके लिए है ये वर्ड? इंडिया के लिए। आपको बताना है इसमें से गलत कौन सा है, बताइए। तो इसमें से कोई भी गलत नहीं है, आंसर वुड बी डी, बिल्कुल ठीक है। आर्यवर्त सबसे पहले मेंशन्ड है पतंजलि के टाइम पे, फिर भारत की बात आती है, डिस्ट्रिक्ट नाम था भारत, उसके नाम पे पूरा पड़ा हमारा देश का नाम। और फिर जब बुद्धिज्म इंडिया चाइना आया तब चाइनीज वर्ड यूज किया गया, तियानचू, चुआनटू, जैसे मान लो ऑप्शन में लिखा आ गया चुआनटू, यिनतू, तियानचू, ये सब किसके लिए वर्ड्स यूज किए गए थे तो आपको पता होना चाहिए, इंडिया के लिए यूज किए गए थे। बुद्धिज्म गया कहां से था? हिंदुस्तान से गया था। ठीक है, अच्छा, कौन से सेंचुरी से बुद्धिज्म का जन्म हुआ था इंडिया में, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। थोड़ा थोड़ा ये सारी चीजें आपको देखते हुए चलनी है। ठीक, ऐसे कर लेते हैं। सेकंड, निम्नलिखित में से सही बताना है आपको। सबसे पहले तो यही अंडरलाइन कर लिया करो कि गलत बताना है कि सही बताना है। तो सही बताना है, करेक्ट ऑप्शन। ये कह रहा है पारसियों का एक पवित्र ग्रंथ है, होली बुक ऑफ पारसीज, क्या है? ज़ेंद अवेस्ता। इसमें एक वर्ड यूज किया गया है सप्त सैंधव। ठीक है,
वो कौन से एरिया के लिए यूज किया गया है? ये 7 नदी वाला जो एरिया है सरस्वती नदी का। सेकंड, ईरानियों ने सिंधु नदी को क्या बोला? इंडस को। प्रसिद्ध यूनानी इतिहासकार हैं हेरोडोटस, उन्होंने फारसी साम्राज्य के क्षत्रप, ठीक है, क्षत्रप के लिए इंडोस वर्ड का यूज किया। क्षत्रपी या क्षत्रप किसके लिए? इंडोर्स। इंडिया नाम सर्वप्रथम एक्निमिड ईरानियों द्वारा सिंधु द्वारा सिंचित क्षेत्र को दिया गया था। इंडिया वॉज फर्स्ट गिवन बाय आर्किमिड इरानियंस टू द रीजन इरिगेटेड बाय द इंडस। आंसर बताइए। तो सेकंड का आंसर है आपका फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। तो गलत क्या है? सेकंड गलत हो गया है। अब ये आपको देखना पड़ेगा क्यों गलत हो गया है। बताइए क्यों गलत हो गया है। ग्रीक्स ने कहा था इंडस रिवर को इंडोस, ईरानियों ने नहीं कहा था, यूनानियों ने कहा था, ठीक है, ग्रीक्स। तो ये तो सबको पता होना चाहिए इतना तो खैर। थर्ड, निम्नलिखित पर विचार करें। कंसिडर द फॉलोइंग। हर देश अथवा राष्ट्र की अस्मिता की पहचान उसकी संस्कृति और सभ्यता से की जाती है। ये आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। आइडेंटिटी ऑफ ईच कंट्री और नेशन इज आइडेंटिफाइड विद इट्स कल्चर एंड सिविलाइजेशन। सभ्यता की जब हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? सिविलाइजेशन की। तो उसमें सारी ह्यूमन एक्टिविटीज आती हैं। जबकि जो संस्कृति की हम बात करते हैं, कल्चर की, तो स्पेशल एम्फेसिस हम डालते हैं फिजिकल एस्पेक्ट्स पे, उसके भौतिक पहलुओं पे। इतिहास अतीत को जानने का साधन है। किसी भी समाज या राष्ट्र के इतिहास के अध्ययन के द्वारा हम उस समाज या राष्ट्र के अतीत को जान सकते हैं। हिस्ट्री इज एन इंटेरोगेशन इनटू द पास्ट, कहा जाता है ऐसा, तो हम उसका पास्ट जान सकते हैं। भारत देश का नाम ऋग्वेद काल में जन्मे भारत के नाम पर पड़ा प्रतीत होता है। ऋग्वेद में भरत या भारत के नाम पे भारत का नाम रखा गया। आंसर हो जाएगा बी, 1, 3 एंड 4। मतलब दूसरा जो है वो गलत है। देखिए दूसरा क्यों गलत है। जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज है ना, ये उल्टा लिखा हुआ है एक्चुअली। ह्यूमन एक्टिविटीज है कल्चर, और अगर आप सिर्फ फिजिकल इंपैक्ट्स डालें या फिजिकल एस्पेक्ट्स को देखें तो वो कहलाता है सिविलाइजेशन या फिर सभ्यता। फोर्थ, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इतिहास लेखन का सबसे महत्वपूर्ण और विश्वसनीय स्रोत क्या है? यह है उत्कीर्ण लेख, एनग्रेव्ड आर्टिकल्स, वो गुदे हुए जो होते हैं। उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को अभिलेख शास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिग्राफी। लेखन की सबसे पुरानी प्रणाली हड़प्पा की मोहरों में पाई जाती है। ओल्डेस्ट सिस्टम हड़प्पन सील्स में, जो कि अभी तक भी खैर डेसिफर्ड नहीं है। अशोक के उत्कीर्ण लेखों की लेखन प्रणाली सबसे प्राचीन मानी जाती है। जो अशोक के एनग्रेव्ड आर्टिकल्स हैं वो सबसे एंशिएंट माने जाते हैं। अशोक के शिलालेख में ब्राह्मी, ध्यान दीजिएगा, मगधी, अराइमिक और यूनानी लिपियों का प्रयोग किया गया है। स्क्रिप्ट्स पूछ रहा है अशोकन इंस्क्रिप्शंस में कौन कौन सी यूज है, करेक्ट बताना है। बताइए। तो ये आपका ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ बिल्कुल ठीक है। फिफ्थ क्यों गलत हुआ? जो अशोक की जितने भी इंस्क्रिप्शंस मिले उनमें ध्यान दीजिएगा, ब्राह्मी, खरोष्टी, अरामिक और ग्रीक, तो मगधी नहीं है कहीं भी, खरोष्टी है मगधी की जगह। फिफ्थ, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। रुद्रदमन का जो जूनागढ़ शिलालेख है उसमें प्राकृत भाषा यूज हुई है। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में शिलालेखों से ज्ञात होता है कि ब्राह्मणों को कर मुक्त भूमि जो प्रदान की जाती थी अग्रहर कहलाती थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक कीवर्ड है आपका, अग्रहार। भारत के सबसे पुराने सिक्के, ओल्डेस्ट कॉइन्स, 5वीं 6वीं शताब्दी के हैं, उनको बोलते थे पंचमार्क थे वो, पंचमार्क या फिर आहत सिक्के कहते थे। बताइए, ये सब लिखते जाइए अगर नहीं पता तो। कलहन की राजतरंगिणी प्राथमिक वास्तविक ऐतिहासिक ग्रंथ मानी जाती है। इसमें उत्तर भारत के 12वीं शताब्दी तक के राजनीतिक इतिहास का वर्णन आपको मिलता है। सबसे पहली हिस्टोरिकल बुक है कलहन की राजतरंगिणी। बताइए क्या हो जाएगा आंसर। फिफ्थ का आंसर हो जाएगा आपका ए, मतलब ए गलत है। तो ध्यान दीजिए प्लीज। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन जो है रुद्रदमन का, वो ओल्डेस्ट एग्जाम्पल तो है, लेकिन वो प्राकृत भाषा नहीं थी, उसमें थी आपकी संस्कृत। बाकी ठीक है, प्लीज अग्रहार देख लीजिएगा, आहट देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए 6th क्वेश्चन देख लेते हैं हम। गलत विकल्प का आपको चयन करना है, इनकरेक्ट ऑप्शन। पहली बार भारत में अंकित किए हुए सोने के सिक्कों के प्रचलन का श्रेय इंडो ग्रीक या इंडो यवन शासकों को जाता है। इंडो ग्रीक्स या इंडो यवन रूलर्स को। कुषाणों ने सबसे पहले तांबे के सिक्के जारी किए थे, कॉपर कॉइन्स। स्कंदगुप्त के सिक्कों पर उन्हें वीणा बजाते हुए दर्शाया गया था। ही हैज बीन डिपिक्टेड प्लेइंग द वीणा। कौन? स्कंदगुप्त। समुद्रगुप्त, मतलब स्कंदगुप्त अपने ही सिक्कों पे, समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त के सिक्कों से उनकी अश्वमेध यज्ञ की जानकारी मिलती है। देखो अब इसमें तो मुझे नहीं लगता इंग्लिश वालों को समझ नहीं आया ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। प्लीज, मुझे यही बेटर तरीका लगता है टेस्ट कराने का जल्द से जल्द, तो इससे क्या है ना, आप लोगों का टाइम बहुत बचेगा।
2-2 ढाई घंटे लगा कि यहाँ पे टेस्ट कंप्लीट करा है, तो फिर प्रैक्टिस क्या करोगे? समझ रहे हो? आंसर बताओ। सी गलत है। तो ये एक्चुअली आप भी जानते होंगे कि स्कंदगुप्त नहीं थे, समुद्रगुप्त थे, जिनके सिक्कों पे वो वीणा बजाते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, बाकी देखो फिर दोबारा नहीं पढ़ रही हूं मैं, क्योंकि वो चीज ऑलरेडी सही है, तो उसको प्लीज ध्यान से कर लेना नोट अगर नहीं पता है तो। 7th, गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। प्राचीन भारत का इतिहास लिखने का पहला प्रयास किसने किया? यूनानियों ने, ग्रीक्स ने। मेगास्थनीज ने इंडिका नाम की बुक लिखी, वेरी फेमस। इतिहास लेखन का दूसरा चरण अल बरूनी के साथ शुरू हुआ, सेकंड फेज ऑफ हिस्ट्रियोग्राफी। प्रसिद्ध जर्मन विद्वान मैक्स मुलर ने वेदों का अनुवाद सेक्रेड बुक्स ऑफ द अर्थ के रूप में किया था। बताइए इनकरेक्ट क्या है? डी गलत है। ये मैक्स मुलर ठीक है, जर्मन स्कॉलर हैं, ये ठीक है, ये सारी चीजें देखना, यहीं पे फंसाता है वो। यहाँ लिख देगा पर्शियन स्कॉलर था, अमेरिकन स्कॉलर था। चलो मैक्स मुलर पर्शियन तो नहीं होगा, अमेरिकन हो सकता है। तो ये हो जाएगा आपका सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट है इसका आंसर, ईस्ट, क्योंकि उनके लिए तो हम ईस्ट हो गए ना, हमारे लिए तो वो वेस्ट है। ठीक है, तो ये याद रखना। ठीक है, और ये अल बरूनी आपका 973 एडी में खीवा में इसका जन्म हुआ था, सेंट्रल एशिया में, और फिर गजनी में इसकी डेथ होती है 1048 में। चलो ये सारी चीजें तो आगे आती रहेंगी। 8th, सही विकल्प का चयन कीजिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। कनिष्क के सिक्कों पर बौद्ध धर्म में उनकी आस्था का पता चलता है, दैट ही वाज अ बिलीवर ऑफ बुद्धिज्म। इब्ने बतूता ने तहकीके हिंद या किताबुल हिंद पुस्तक लिखी थी। बुक्स और ऑथर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर B.A. स्मिथ नाम के एक ICS अधिकारी थे, जिन्होंने 1904 में अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नाम की बुक लिखी थी, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और भारत में विलियम जोन्स द्वारा बंगाल में 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। ये सबका फेवरेट क्वेश्चन है, यूपीएससी भी पूछ चुका है इस क्वेश्चन को एक बार। बंगाल में, बताओ। आंसर हो जाएगा सी, 1, 3rd and 4th, मतलब दूसरी गलत है। मतलब ये तो एकदम से देख के पता चलना चाहिए कि दूसरी गलत है। ये अल बरूनी की किताब है, इब्ने बतूता की जो बुक है वो है रिहला, सुना होगा आपने। और ये जो दोनों किताबें हैं ये हैं अल बरूनी की। 9th, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। ये बुक्स दी हुई हैं और उनके ऑथर्स। AC रॉय चौधरी की क्या है? धर्मशास्त्र का इतिहास। RC मजूमदार की हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपल। नीलकंठ शास्त्री की हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया। RK मुखर्जी की फंडामेंटल यूनिट ऑफ इंडिया। इनकरेक्ट बताओ। ए गलत है। ये जो है ए क्यों गलत हुआ? जो पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया करके एक किताब है, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, वो लिखी है AC रॉय चौधरी ने। ठीक है, और जो आपकी ये बुक है, और एक और आप नोट कीजिए, हिंदू पॉलिटी नाम की किताब है KP जायसवाल की। ठीक है, तो ये वाली आपको ध्यान देनी है। और ये जो बुक बचती है, ये भी तो पता होनी चाहिए ना, ये है आपके PV काणे, इनकी किताब है ये। 10th, गुप्तोत्तर काल के अभिलेखों में वर्णित ग्रामों के प्रकार के अनुसार आपको सही विकल्प का चयन करना है। जो विलेजेस मेंशन्ड हैं, टाइप्स ऑफ विलेजेस पोस्ट गुप्ता पीरियड में, उनकी बात की हुई है, आपको देखना है क्या कैसे है। देवदान विलेज कौन से होते थे? ऐसे गांव जहां अंतर जातीय आबादी रहती हो या वहां के किसान भूमिकर सीधे राजा को देते हो, जो टैक्स हो, लैंड टैक्स हो, डायरेक्टली राजा को देते हो। एक गांव थे ब्रह्मदेव गांव, ऐसे विलेजेस थे जहां पे जो ग्राम की जमीन थी उन्हें ब्राह्मण समुदाय को दान दे दिया गया था। भंडारवाद ग्राम होते थे जिनमें सिर्फ ब्राह्मण रहते थे। एक होते थे अग्रहार ग्राम, किसी धर्म संस्थान या मंदिर को दान में दिया गया ग्राम। बताइए, अच्छा क्वेश्चन है बहुत। तो ये करेक्ट पूछ रहा है आपसे, तो ये हो जाएगा आपका बी। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। ब्रह्मदेव गांव वही गांव थे जो आपके मंदिर, ब्राह्मणों, जो वहां जहां पे जो ब्राह्मणों को जमीन, जिन्हें ब्राह्मण समुदाय को दान में दे दी गई हो। अब जो ये देवदान गांव होते थे, ये वो थे जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को दिए हुए थे। मतलब ए को मैच कर लो इससे, ये लास्ट वाला। ठीक है, फिर भंडारवाद ऐसे होते थे जहां पे अंतरजातीय आबादी रहती थी, तो ये वाला हो गया, ये वाला। ठीक, बचा कौन सा? अग्रहार वो होते थे, अग्रहार एक ही बचा जिसमें ब्राह्मण रहते थे, ये वाला हो गया। लिखे सब सामने ही है, बस एक्सचेंज्ड है, और बी ठीक है ही। ठीक है। 11th, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। ये सेम पोस्ट गुप्ता पीरियड की बात हो रही है। इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? कृषि, एग्रीकल्चर मेनस्टे था। गुप्तोत्तर काल में क्षेत्रफल के हिसाब से भूमि का वर्गीकरण किया जाता था, बेसिस ऑफ एरिया। बोई गई भूमि को वाहित, खेती न की गई भूमि को अकृष्ट, और बीज न उगाने वाली भूमि को ऊसर कहते थे।
सोनलैंड वाहिद, अनकल्टिवेटेड अकृष्ट, और जहां पे सीड्स नहीं डलेंगे वहां पे ऊसर। गुप्तोत्तर काल में सिंचाई के साधनों में वृद्धि होने पर तालाब खोदना पुण्य का कार्य समझा जाता था। इट वॉज कंसिडर्ड टू बी एन एक्ट ऑफ वर्च्यू। आंसर इनकरेक्ट। क्या हो जाएगा 11th का आंसर? बी हो जाएगा। क्यों? जो ये गुप्तोत्तर काल था इसमें उत्पादकता के हिसाब से भूमि का वर्गीकरण किया गया था। लैंड वॉज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्टिविटी, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। 12th, गुप्तोत्तर काल के संदर्भ में गलत आपको विकल्प चुनना है। यू हैव टू सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। अरबों और इंडो एशिया के व्यापारियों के बीच प्रतिद्वंदता के कारण चीन के साथ भारत का व्यापार कम हो गया था। जो कॉन्फ्लिक्ट हो गया था ना अरब्स और क्या बोलते हैं इंडिया का ट्रेड, इंडो एशिया और अरब्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, उसकी वजह से वहां का ट्रेड थोड़ा कम हो गया था। चीन से बढ़ती मात्रा में सोने और चांदी के निर्यात को रोकने के लिए 1296 में चीनी राजे को नियम बनाने पड़े थे, मतलब उनको प्रॉपर रूल्स बनाने पड़े थे। चीन से आयातित वस्तुओं में मृग के सींग, हाथी, तेंदुए की खाल, मलमल, सन और चमार प्रमुख थे, जिसके बदले में रेशमी कपड़ा, प्रचुर मात्रा में सोना और चांदी भारत में आता था। जो इंपोर्ट की जाती थी चीजें वो ये सब थी, और दे यूज्ड टू कम इन रिटर्न ऑफ सिल्क क्लॉथ एंड अबंडेंट गोल्ड एंड सिल्वर, यहां से आता था, उसके बदले में वो आता था, या फिर नन ऑफ दीज। बताइए। तो आंसर इसका नन ऑफ दीज हो जाएगा। ये सारे ठीक हैं, नोट कर लो, कई बारी ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है। 13th, संगम काल में नगर प्रशासन के संबंध में आपको सही विकल्प का चयन करना है। सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। कौन से टाइम पीरियड की बात हो रही है? संगम की। बताइए। कंप्लीट स्टेट को क्या कहते थे? मंडलम। सॉरी, मंडलम को नाडु में डिवाइड किया जाता था, और नाडु को फिर उर में, और उर को, उर क्या था? टाउन होता था, नगर होता था। बताइए करेक्ट ऑप्शन। तो ये आपके ठीक हैं सारे। ठीक है, तो मंडलम, नाडु, उर क्या है पता होना चाहिए। 14th, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। ह्यूनसांग चीनी यात्री था, वो बौद्ध ग्रंथों का संकलन करने भारत में ईसा की 7वीं सदी में आया और लगभग 15 वर्ष इसी देश में रहा। ही वॉज अ चाइनीज ट्रैवलर। कब आया कब रहा ये लिखा है। ह्यूनसांग ने अपने यात्रा सरगण को एक पुस्तक में लिखा जिसका नाम था सी यू की, ट्रैवलोग सी यू की। ह्यूनसांग के अन्य नाम युवानवांग, स्वानचांग, शाक्यमुनि और यात्रियों के राजकुमार, प्रिंस अमंग द ट्रैवलर्स, ये सारे ह्यूनसांग के नाम थे। पुलकेशन 2 को ह्यूनसांग ने फीसे या वैश्य जाति का बताया था। इनकरेक्ट बताइए। तो इनकरेक्ट आपका डी है इसका आंसर। तो डी क्यों है इसका आंसर? देखिए, सबसे पहले तो आप देखिए कि हर्ष जो था, हर्ष को ह्यूनसांग ने फीसे या वैश्य जाति का बताया था, और हर्ष को ह्यूनसांग ने नाम भी दिया था शिलादित्य। सुना होगा आपने नाम। बाकी ये सारे ठीक हैं। ठीक है, ह्यूनसांग ने सिंध को और मातीपुर के राजाओं को शूद्र बताया था, और नालंदा में एक प्राचार्य होते थे इनके टाइम पे, शीलभद्र नाम सुना होगा आपने। और ह्यूनसांग के अकॉर्डिंग भारत के घोड़े अरब, ईरान और कंबोज से आते थे। ठीक है, तो ये सारी बातें ह्यूनसांग के बारे में काफी सारी दी हुई हैं। बाकी जो चीजें यहाँ लिखी हैं वो तो ठीक है ही, 2-4 चीजें आपको एक्स्ट्रा पता होनी चाहिए, वो बताई दी मैंने आपको। 15, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। 3 ग्रंथ कौन कौन से? प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद किसने लिखे? ये हर्षवर्धन ने। ये बुक्स हैं बुद्धिज्म पे। हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट, उन्होंने लिखी हर्षचरित, कोर्ट पोएट। मिहिर भोज की पराजय के बाद हुणों की शक्तियों का ह्रास होने लगा था। डिफीट आफ्टर द डिफीट ऑफ मिहिर भोज, पावर ऑफ हुन्स बिगेन टू डिक्लाइन। राजपूत काल में हुणों का सर्वप्रथम उल्लेख गुर्जर प्रतिहार शासक महेंद्र पाल के समय के उणा लेख में मिलता है। जो पहला मेंशन मिलता है ना हुन्स के बारे में। एक तो सुनो, इनकी क्रोनोलॉजी याद रखना, पहले कौन आया, बाद में कौन आया, फिर कौन आया। ये क्वेश्चन पिछले साल भी आया था पेपर में पीसीएस के। ठीक है, फर्स्ट मेंशन ऑफ हुन्स इन राजपूत पीरियड इज फाउंड इन उना लेख एट द टाइम ऑफ गुर्जर प्रतिहार रूल महेंद्रपाल। आपको इनकरेक्ट बताना है, बताइए। सी हो जाएगा। सी क्यों गलत है? जो मिहिर कुल था ना, मिहिर भोज नहीं, मिहिर कुल, इसकी हार के बाद हुन्स का जो था वो डाउनफॉल स्टार्ट हो गया था। ठीक है, बाकी सब ठीक है बिल्कुल। 16, गलत विकल्प का चयन कीजिए। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। जैन साहित्य प्राकृत में और बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखा गया है। प्राकृत और बुद्धिस्ट लिटरेचर पाली। धर्म सूत्रों को प्राचीन भारतीय राज्यव्यवस्था और समाज के लिए संविधान एवं विधि पुस्तकों का नाम दिया जा सकता है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ बुक्स कह सकते हैं इनको। पाणिनि के अष्टाध्यायी में कुल 12 अध्याय हैं, 12 चैप्टर्स। वैदिक सभ्यता में वेदों के अतिरिक्त ब्राह्मण, आर्यंक और उपनिषद भी शामिल हैं, और इन्हें उत्तर वैदिक साहित्य कहा जाता है, पोस्ट वैदिक लिटरेचर इनको कहा जाता है। आंसर सी। तो पाणिनि का जो अष्टाध्याय है
उसमें कितने अध्याय हैं बता सकते हैं आप लोग? 8। बाकी ठीक है बिल्कुल। धर्मसूत्र याद रखना क्या है, और आपके ब्राह्मण्स आर्यंस उपनिषद क्या है ये याद रखना। 17 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। इनकरेक्ट ऑप्शन, पुराणों की संख्या कितनी है? 18। स्मृतियों में मनुस्मृति और विष्णु स्मृति सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राचीन है, मतलब एंशंट भी है और फेमस भी है। मौर्य काल में कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी जो 15 अध्याय में विभाजित थी और राजतंत्र से संबंधित थी। अर्थशास्त्र डिवाइडेड इनटू 15 चैप्टर्स एंड डेल्ट विद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। विशाखदत्त द्वारा लिखित नाटक मुद्र राक्षस में भी समाज और संस्कृति की झलक दिखाई पड़ती है। ग्लिम्स ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर। आंसर 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 बी। जो आपकी सारी स्मृतियां हैं इसमें मनुस्मृति और यज्ञवल्क्य जो स्मृति हैं वो सबसे फेमस हैं और सबसे पुरानी भी हैं, नॉट आपकी विष्णु स्मृति। ठीक है, दोनों याद रखना। मुद्राक्षस की बात हो गई, 15 चैप्टर्स ये हो गया। 18 सही विकल्प का चयन कीजिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। कालिदास ने लिखी मालविकाग्निमित्रम, वाकपति की गौडवहो है, विल्हण की विक्रमांक देव चरित है, जयसिंह का भोज प्रबंध है। आंसर 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 ए ठीक है। 1 2 3 प्लीज जो ठीक हैं उनको प्लीज रट लो अभी के अभी। और जयसिंह की है आपकी कुमारपाल चरिता। ठीक है, जयसिंह की कौन सी है बुक, इसको हटा दो, कुमारपाल चरिता। और ये भोज प्रबंध किसकी है? पूछना तो आप लोगों से चाहिए मुझे, बल्लाल देव बाहुबली वाला। ठीक है, चलिए 19 गलत विकल्प का चयन कीजिए, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। संगम साहित्य में हमें दक्षिण के 3 राज्य चोल, चेर और पांड्य की संस्कृति की जानकारी मिलती है। प्लिनी ने प्रथम शताब्दी ईस्वी में नेचुरल हिस्टोरिया नाम की बुक लिखी। ठीक है, फाहियन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 375 से 415 के बीच में आया था। और एक चीनी बौद्ध भिक्षु सुंग युन ये आपकी जैन ग्रंथों की खोज में आए थे भारत, कब? 1518 ईस्वी में। ये पूछ रहा है ये। यही गलत है, क्यों गलत है बता दो जरा, आप लोग भी बता दो कुछ, क्या हो गया इसमें? चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क सुंग युन ये नॉर्थ वेस्ट में आए थे 518 में। और भाई एक बात बताओ, जो चाइना से आएगा ना वो जैन के लिए कभी नहीं आएगा, वो बुद्धिस्ट टेक्स्ट के लिए आया था। वहां पे चाइना में बुद्धिज्म बहुत फेमस हुआ था। तो ये तो बेसिक नॉलेज से भी आराम से एलिमिनेशन से भी हो सकता था क्वेश्चन। अगर इनमें से एक भी नहीं पता ना और इसमें थोड़ा सा दिमाग लगा लेते तो क्वेश्चन हो जाता। 20 गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। भारतीय प्रागैतिहास के उद्घाटन का श्रेय डॉक्टर प्रिमरोज को जाता है। भारत में पाषाण युगीन वस्तुओं की खोज 1863 में जॉन इवांस ने की थी, एक्सप्लोरेशन ऑफ स्टोन एज सेटलमेंट्स। सर मॉल्टिमर व्हीलर ने भारत में समग्र प्रागैतिहासिक सांस्कृतिक अनुक्रम का ज्ञान कराया था। एंटायर प्री हिस्टोरिक कल्चरल सीक्वेंस का इन्होंने नॉलेज दिया था। 1950 में स्टुअर्ट पिगॉट ने प्री हिस्टोरिक इंडिया नाम की एक बुक लिखी थी। बहुत बोरिंग क्वेश्चंस हैं पर प्लीज डील विद देम। ऐसे क्वेश्चन जब आप आएंगे पेपर में तो मुझे दुआएं देंगे आप। ठीक है, चलिए बी है गलत इसका। जो एक्सप्लोरेशन का काम स्टार्ट हुआ था, आपने बहुत फेमस नाम सुना होगा, रॉबर्ट ब्रूसफोर्ट। क्या है स्पेलिंग? इनके टाइम पे स्टार्ट हुआ था 1863 में। ठीक है, ये ठीक दिया हुआ है, ये नाम बिल्कुल गलत है। 21 और ये प्लीज बुक वगैरह देख लेना। देखो मेरे बताने की बात नहीं है, अपने आप पॉज करके हल्का सा देख लिया करो। सही विकल्प का चयन करें, चूज दी करेक्ट ऑप्शन। गया ताम्र पात्र में समुद्रगुप्त का उल्लेख किया गया है। जो गया कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस है उसमें समुद्रगुप्त का मेंशन है। शक क्षत्रप काल में सोने चांदी के सिक्कों का अनुपात था 1:35, रेशियो ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। महिला शासक रुद्रदा मेवी का संबंध काकतीय राजवंश से है। जो रुद्रमा देवी हैं वो ककाती डायनेस्टी की थी। जौनपुर प्रस्तर अभिलेख का संबंध सर्ववर्मन से है। राजा भोज के कवि धनपाल ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। करेक्ट ऑप्शन बता दो। ए मतलब पहला ठीक, दूसरा ठीक, तीसरा ठीक, 2 गलत हैं। बताओ। जौनपुर स्टोन इंस्क्रिप्शन में ईश्वर वर्मन है, सर्ववर्मन नहीं है, ईश्वर कर लो इसको। और किंग भोज के पोएट थे धनपाल, इन्होंने बुद्धिज्म नहीं अडॉप्ट किया था। नहीं किया होगा तो एक ही किया होगा, जैनिज्म। 22 गलत विकल्प का चयन कीजिए, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। प्रबंध चिंतामणि नामक ग्रंथ में 11वीं शताब्दी के राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन का विवरण मिलता है। बुक नेम्ड प्रबंध चिंतामणि। क्या मिलता है उसमें? पॉलिटिकल कल्चरल लाइफ ऑफ 11th सेंचुरी। उत्तर प्रदेश में बाराबंकी जिले के हरहा में
पाया गया ईशान वर्मन का हरहा शिलालेख मौखरियों के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण शिलालेखों में से एक है। ओल्डेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड ऑफ मौखरीज। वराहमीर की पंच सिद्धांतिका यूनानी ज्योतिर्विद्या पर आधारित है, ग्रीक एस्ट्रोलॉजी पे बेस्ड है। लक्ष्मण संवत का आरंभ कब से हुआ था? सेन डायनेस्टी ने किया था। बताओ इनकरेक्ट कौन सा है? ए गलत है। देखो, किताब का नाम है प्रबंध चिंतामणि। हमें डिटेल मिलती है पॉलिटिकल और कल्चरल लाइफ की 14वीं शताब्दी की, 14th सेंचुरी की। ठीक है, ये बुक लिखी थी मेरा तुंग आचार्य, मेरु तुंग आचार्य, प्लीज ध्यान देना, 1305 में। जैन साहित्य की बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, वेरी इंपॉर्टेंट बुक ऑफ जैन लिटरेचर। बाकी ठीक है। 23 गलत विकल्प का चयन कीजिए, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। चोल शासक राजेंद्र प्रथम को चोल गंगम नामक कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है, आर्टिफिशियल लेक बनवाया था चोल गंगम। चालुक्य वंश में महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे। पुलकेशिन द्वितीय ने एहोल शिलालेख में संस्कृत कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख किया था। एहोल इंस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है कालिदास। चेरा साम्राज्य की जीवन रेखा थी वेंगी नदी, लाइफलाइन थी वेंगी रिवर। आंसर डी। सुनना अब, चोल रूलर हो गया आपका, राजेंद्र वन हो गया, ठीक है। चालुक्य डायनेस्टी वाला बिल्कुल ठीक हो गया। एहोल इंस्क्रिप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो गया। और एहोल इंस्क्रिप्शन किसने रचा था, किसने लिखा था? रवि कीर्ति ने, याद होगा आपको। ये आपकी पांड्या डायनेस्टी थी, ध्यान देना। पांड्या डायनेस्टी थी 560 से 1300 एडी तक पांड्या डायनेस्टी का रूल चला था। और पांड्या डायनेस्टी की लाइफलाइन होती थी ये वेंगी नदी, ठीक है। 24 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। कनिष्क के रबातक अभिलेख, रबातक इंस्क्रिप्शन कनिष्क का, उसमें कौशांबी, पाटलिपुत्र और चंपा का मेंशन है। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था सतवाहन, आफ्टर मौर्यस। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर जहांगीर का शिलालेख मिला है, समुद्रगुप्त के प्रयाग पिलर इंस्क्रिप्शन पे। हुणों ने भारत पर आक्रमण चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डी, चंद्रगुप्त 2 कहां से हो जाएगा भाई? गुप्ता डायनेस्टी को डिस्टर्ब किया था हुणों ने, ठीक है। हुन्स ने इन्वेड किया था इंडिया को ड्यूरिंग द रेन ऑफ स्कंदगुप्त। चंद्रगुप्त 2 कहां से आ जाएंगे, है ना, ये तो गुप्ता डायनेस्टी के। देखो, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त वीणा पे थे, स्कंदगुप्त के टाइम पे हुण आए थे। ऐसे करके पुराना पुराना रिवाइज करते रहा करो, इससे बहुत फायदा मिलेगा, ठीक है। तो स्कंदगुप्त ने ही इनको हराया भी था, बल्कि हुणों पे विजय भी प्राप्त की थी, ये भी ध्यान रखना। 25 गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। दक्षिण भारतीय राज्य चोल में उत्तम नगर प्रशासन था, मतलब बहुत ही अच्छा अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन था। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति चोल कला का उदाहरण है। दक्षिण भारत का चोल वंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए बहुत फेमस था, नेवल पावर के लिए। चोल वंश के शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे, मतलब खुद ही बता देते थे कि अच्छा हमारे बाद ये आएगा, तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। ए भाई, इतना फेमस क्वेश्चन है ये, अर्बन नहीं रूरल एडमिनिस्ट्रेशन इनका बहुत फेमस था, नॉट अर्बन। 26 गलत विकल्प का चयन कीजिए, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के नाम पे 78 ईस्वी में विक्रम संवत की स्टार्ट हुई, विक्रम एरा। तांबे के सिक्कों की सबसे बड़ी संख्या कुषाणों द्वारा उत्तरी और उत्तर पश्चिमी भारत में जारी की गई थी। सबसे ज्यादा कॉपर कॉइन्स कुषाण्स ने जारी किए थे। सुदर्शन झील का निर्माण मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश से गिरनार में नियुक्त उनके एक गवर्नर थे पुष्यगुप्त वैश्य, उन्होंने करवाया था। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना काठियावाड़ के रुद्रदमन के अभिलेख में मिलता है। ओल्डेस्ट सैंपल ऑफ पोएटिक स्टाइल, बताइए इनकरेक्ट। ए, क्यों गलत हुआ ये? विक्रम एरा स्टार्ट हुआ था 57 बीसी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, गलत ना कर देना इस क्वेश्चन को, बता रही हूं। और किसके नाम पे? ये किंग विक्रमादित्य थे उज्जैन के। बाकी ठीक है। सुदर्शन लेक कहां पे है, जरा कमेंट कर दो आप फटाफट, सुदर्शन लेक कहां पे है मुझे कमेंट करके बता दो, ठीक है। और ये चंद्रगुप्त ने बनवाया था, पुष्यगुप्त वैश्य थे उनके वहां पे गवर्नर, उनको आदेश दिया था कि भैया बना दो जरा, तो उन्होंने बना दिया था। 27 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु, चिनाब और झेलम नदियों के किनारे बसी थी। और कालीबंगा से मिट्टी की पट्टिका पर उकेरी गई सींग वाले देवता की उत्कृष्ट कृति प्राप्त हुई है, हॉर्न्ड डाइटी। वैदिक देवताओं में सोम देवता को एक पुरोहित माना जाता है, कंसिडर्ड एज प्रीस्ट। बोगजाई कोई शिलालेख ईरान से आर्यों के भारत आने की सूचना देता है, बताइए इनकरेक्ट बताइए। सी, कहां सुना आपने कि सोम डीटी जो थे प्रीस्ट थे? नहीं, बृहस्पति थे प्रीस्ट, ठीक है, बृहस्पति।
बाकी ठीक है। 28 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। इनकरेक्ट ऑप्शन। शिशुनाग के शासनकाल में मालवा क्षेत्र पर मगध की शक्ति का विस्तार हुआ था। अशोक के धर्म लेखों में केवल दो यानी ये शाबाजगढ़ी और मानसेरा के शिलालेख खरोष्टी लिपि में है, मतलब दो ही ऐसे हैं इंस्क्रिप्शंस जो खरोष्टी में हैं। गुप्त वंश के शासकों के सीरिया और मिस्र के से राजनीतिक संबंध थे, पॉलिटिकल रिलेशंस थे। मेगास्थनीज के इंडिका में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास प्रथा कभी भी अस्तित्व में नहीं थी। स्लेवरी नेवर एग्जिस्टेड इन इंडिया, ऐसा लिखा है मेगास्थनीज की इंडिका में। इनकरेक्ट बताओ। सी। ये जो रूलर्स हैं मौर्य डायनेस्टी के, नॉट गुप्ता डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी के जो आपके रूलर्स थे उनके पॉलिटिकल रिलेशंस थे सीरिया और इजिप्ट से। 29 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत और रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की जानकारी हमें मिलती है अरिका मेडू इंस्क्रिप्शन से। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ क्लास 6 की, ध्यान रखना। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध टाकोलम का युद्ध चेरो और राष्ट्रकूटों के बीच था। साउथ इंडिया में जो बैटल ऑफ टाकोलम हुआ था, चेर्स और राष्ट्रकूट के बीच में हुआ था। मेगास्थनीज की इंडिका में मौर्य के नगर प्रशासन का विवरण बहुत अच्छा मिलता है। भारत का पहला अस्पताल और औषधि उद्यान अशोक ने बनवाया था, फर्स्ट हॉस्पिटल एंड मेडिसिन पार्क। बताओ। तुरंत देखते ही याद आना चाहिए। बैटल ऑफ टकोलम किस किस के बीच में हुआ था? चोल्स और राष्ट्रकूट्स के बीच में हुआ था। चेरास कहां से आ गए भाई? और बस अब मुझे आप लोग साल बताओ कब हुआ था, ईयर। 30 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। अशोक ने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिगुणात्मक आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी। थ्रीफोल्ड बेसिस, टॉलरेंस, जेनरोसिटी एंड कंपैशन। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था। यह रुद्रदमन के जूनागढ़ के शिलालेख से सिद्ध होता है दैट गुजरात वाज इंक्लूडेड इन द एम्पायर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। ऐत्रेय ब्राह्मण में पुरुष मेघ का उल्लेख किया गया है। पुरुष मेघ, ऐत्रेय ब्राह्मण। उत्तर वैदिक काल में अंग और मगध को आर्य संस्कृति का केंद्र माना जाता था, सेंटर ऑफ आर्यन कल्चर। आंसर सी। ये जो आपका पुरुष मेध है, दिस इज मेंशन्ड इन योर शतपथ ब्राह्मण, नॉट ऐत्रेय ब्राह्मण। 31 देख लीजिए अब। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। सतवाहन काल में प्राकृत भाषा को राजभाषा के रूप में प्रयोग किया जाता था, ऑफिशियल लैंग्वेज। भारत के सबसे पुराने ईंट मंदिरों में से एक कानपुर में स्थित भीतरगांव मंदिर है, बहुत फेमस, ओल्डेस्ट ब्रिक टेम्पल्स है। ये 5th से 6th सेंचुरी के बीच बनवाया गया था। ताम्रपाषाण काल में कर्नाटक के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर रख के दफनाते थे, नॉर्थ से साउथ, द हेड टुवर्ड्स नॉर्थ। चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया था, जिनमें उनकी विजयों के ऐतिहासिक विवरण होते थे। भाई जितने भी ये इंस्क्रिप्शंस वगैरह होते थे ना, इसमें ये लोग अपनी तारीफ लिखते थे ऑब्वियसली, और क्या लिखेंगे। ठीक है, चलो तो ये क्या पूछ रहा है? इनकरेक्ट पूछ रहा है आपसे, बताओ। तो ये सी गलत है। इसका सी क्यों गलत हुआ? सी इसलिए गलत है, ये आपका जो चालकोलिथिक पीरियड था, तो वहां पे महाराष्ट्र में देखी जाती थी ये प्रथा, जहां पे लोग नॉर्थ से साउथ दफनाते थे लोगों को। 32 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। इक्ष्वाकु वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का भी एक क्वेश्चन है, यहाँ पे स्टेटमेंट के हिसाब से लिया हुआ है। चालुक्य शासकों का शासनकाल मंदिरों के निर्माण का काल कहा जाता है, पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स। कर्दमक क्षत्रियों ने तांबे की धातु के अत्यंत दुर्लभ सिक्के प्रचलित करवाए थे, बहुत ही रेयर कॉइन्स थे कॉपर मेटल के। हर्षवर्धन के शासनकाल का इतिहास मगध से प्राप्त 2 ताम्रपात, राजतरंगिनी, चीनी यात्री ह्यूनसांग के वर्णन से प्राप्त हुआ है। बताइए गलत कौन सा है? दूसरा गलत है। तो ये देखो, पहला वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर भी है। जो टाइम पीरियड था चंदेल रूलर्स का, चंदेल शासक जो थे, किसी चंदेल शासक का नाम ही बता दो, चलो इससे याद तो हो जाएगा चंदेल शासक कौन थे। इन्होंने जो है, इनके टाइम पीरियड को कहा जाता है पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स। ठीक है। 33 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। पल्लव राजाओं द्वारा जारी किए गए और उनके सचिवों द्वारा दर्ज किए गए आदेशों को राजश्रवतम, कीवर्ड है ये, कहा जाता था। कलहन अरबों पर विजय का श्रेय ललितादित्य को देते हैं। सेन वंश का संस्थापक था सम्मत सेन, और मेन रूलर्स थे बल्लाल सेन और लक्ष्मण सेन। काकतीय राजवंश एक दक्षिण भारतीय राजवंश था जिसने राज किया 12 से 14वीं शताब्दी में। आंसर पहला गलत है। ये जो ऑर्डर्स थे ना राष्ट्रकूट राजाओं के, और उनके जो सेक्रेटरी रिकॉर्ड करते थे, उसको कहते थे राजश्रविताम। दो राष्ट्रकूट और राज, RR दोनों याद रखना।
34 गलत विकल्प का चयन कीजिए, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। 1915 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने नालंदा विश्वविद्यालय के जीर्णोद्धार के लिए खुदाई का काम अपने हाथ में लिया था। एएसआई ने कब स्टार्ट किया नालंदा यूनिवर्सिटी का एक्सकवेशन? 1915 से। नालंदा के बारे में सबसे पहली जानकारी हैमिल्टन ने 1812 में दी थी। नालंदा महाविहार का अन्वेषण कार्य सर्वप्रथम जनरल कनिंघम ने 1862 में प्रारंभ किया था, या फिर इनमें से कोई नहीं? डी सारे ठीक है। 35 इनकरेक्ट बताना है, गलत बताना है। संस्कृत काव्य सेतुबंध ग्रंथ का लेखन प्रवरसेन द्वितीय ने किया था। सेतुबंध प्रवरसेन 2, और इसमें राम की विक्ट्री ओवर लंका बताई गई थी। ससैनियन वंश की स्थापना ईरान में पहली शताब्दी में हुई थी, ससैनियन डायनेस्टी। राजतरंगिनी 1148 से 1150 ईस्वी के बीच महाभारत शैली में कल्हण द्वारा लिखित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लिटरेचर है, जिसमें कश्मीर के हिंदू राजवंशों के इतिहास का वर्णन है। हिस्ट्री ऑफ हिंदू डायनेस्टीज ऑफ कश्मीर। 6ठी शताब्दी के महान आयुर्वेदाचार्य वाघभट्ट की प्रसिद्ध रचनाएं अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय हैं। आंसर इनकरेक्ट पूछा है इसमें भी, बी गलत हो जाएगा। क्यों? देखिए, ये ठीक है बिल्कुल, जो आपका वर्ड हिंदुस्तान है ना, ये सबसे पहले हमें मिलता है ससैनियन डायनेस्टी से ही, लेकिन ये जो सेंचुरी थी ईरान में आई डायनेस्टी थी, ये 3rd सेंचुरी में आई, नॉट फर्स्ट। 36 गलत विकल्प का चयन कीजिए, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। चॉपर चॉपिंग पेबल कल्चर, इसके उपकरण सबसे पहले सिंध की सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुए, इसलिए इसे सोहन संस्कृति कहा गया, सोहन कल्चर। हैंड एक्स संस्कृति के उपकरण सबसे पहले मद्रास के निकट वादामादुरई और अथिरामपक्कम से प्राप्त हुए, हैंड एक्स कल्चर के जो टूल्स थे। मध्य प्रदेश में भीमबेटका गुफा में मानव आवास स्थल पाए जाते हैं। 600 प्राचीन गुफाएं और शैलाश्रय भी यहाँ पे आपको मिलेंगे। रॉक शेल्टर बहुत फेमस है भीमबेटका। सबसे पहले 1863 में रॉबर्ट ब्रॉसफुट ने पहला हैंड एक्स उपकरण मद्रास के पल्लवरम नामक स्थान से ढूंढा था, या मिला था उनको, ऐसा कह लो। इनकरेक्ट बताओ, तो ए हो जाएगा। जो ये चॉपिंग पेबल कल्चर है ना, ये आपका सोहन रिवर वैली से मिला था। सिंध नहीं है ये आपका पंजाब है, मतलब देन पाकिस्तान, तो इसलिए इसको सोहन कल्चर कहते हैं, नॉट सिंध। ठीक है, पंजाब पाकिस्तान। 37 सही विकल्प का चयन कीजिए, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। पूरा पाषाण काल में मनुष्यों को कृषि का ज्ञान नहीं था, नो नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर ड्यूरिंग पैलियोलिथिक पीरियड। पूरा पाषाण काल में मनुष्य आखेटक और भोजन संग्रहता या फिर खाद्य संग्राहक था, फूड कलेक्टर, हंटर। पशुपालन की शुरुआत होती है पैलियोलिथिक पीरियड से, एनिमल हस्बेंड्री की। पूरा पाषाण काल के मनुष्य को अग्नि का ज्ञान हो गया था, मतलब ही गॉट टू नो द फायर। पूरा पाषाण काल का मनुष्य कच्चा मांस खाता था, रॉ मीट, पैलियोलिथिक पीरियड। सही बताओ कौन सा है? सी सही है। 1, 2, 4 और 5, मतलब 3rd गलत है। एनिमल हस्बेंड्री नहीं शुरू हुआ था तब तक, पैलियोलिथिक तक नहीं शुरू हुआ था। कब हुआ फिर शुरू, बताओ जरा? 38 मध्य पुरापाषाण काल, मिडिल पैलियोलिथिक एज से रिलेटेड आपको बताना है। फलकों की अधिकता के कारण प्लेट्स, समझ रहे हो, इस काल को फलक संस्कृति, ब्लेड कल्चर कहा जाता था। मध्य प्रदेश में निवासा के निकट मध्य पुरापाषाण काल के उद्योग एवं निवास का साक्ष्य मिलता है। मिडिल पैलियोलिथिक इंडस्ट्री का मिलते हैं एविडेंस निवासा से। मध्य पुरापाषाण काल के औजार मुख्यतः महाराष्ट्र, राजस्थान, चकिया, बेलन घाटी, गुजरात के सौराष्ट्र, सिरसा घाटी से प्राप्त हुए हैं। टूल्स, इनकरेक्ट बताओ कौन सा है? बी गलत है। ये गलत क्यों हुआ? ये एविडेंस जो मिले ना मिडिल पैलियोलिथिक इंडस्ट्री के, दे हैव बीन फाउंड फ्रॉम निवासा। निवासा इज नॉट इन मध्य प्रदेश, इट इज इन महाराष्ट्र। 39 गलत विकल्प का चयन कीजिए, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। उच्च पुरापाषाण युग की एक सर्वाधिक उल्लेखनीय खोज थी रोड़ी मलबे से बना लगभग 85 सेंटीमीटर व्यास वाला स्थूल रूप से गोलाकार चबूतरा। इट वॉज अ कॉबल स्टोन। कब? अपर पैलियोलिथिक एज का ये खोज है। अफगानिस्तान में संघाव की गुफाओं में से उत्तर पुरापाषाणिक संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं, अपर पैलियोलिथिक कल्चर के। उत्तर पाषाणिक उपकरण दक्षिणी आंध्र प्रदेश में रेनीगुंटूर में भी पाए गए हैं। अपर पैलियोलिथिक टूल्स जो हैं वो रेनीगुंटूर से मिले हैं। आंसर ठीक है, ये कोई गलत नहीं है। जो कॉबल स्टोन था इसको बोलते थे धोका या ढोका चिनाई, ढोका चिनाई बोलते थे इसको। ठीक है। 40 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। मध्य पाषाण युग का आरंभ 8000 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था, मिडिल स्टोन एज का। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय की जानकारी हमें मिलती है 1857 से, जब आपके CL कार्ले ने छोटे छोटे औजार ढूंढे थे विंध्या रीजन से। भारत में मानव कंकाल सबसे पहले मध्य पाषाण काल में ही पाए गए थे, ह्यूमन स्केलेटन्स। इनकरेक्ट पूछ रहा है, कौन सा है बताओ?
कोई नहीं है, याद कर लो फिर सारे। 41 गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के तट पर स्थित बगौड़ भारत का सबसे बड़ा पाषाणिक स्थल है। बगौड़, ठीक है। क्या है ये? पेलियोलिथिक साइट है, सबसे बड़ी। राजस्थान के तिलवार में 2 सांस्कृतिक चरण पाए गए हैं। पहला मध्य पाषाण युग का प्रतिनिधित्व करता है और दूसरे में चाक पर बने हुए मिट्टी के बर्तन और लोहे के टुकड़े इन सूक्ष्म औजारों के साथ पाए गए हैं। फर्स्ट फेज मिडिल स्टोन एज को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा करता है पॉटरी और आयरन पीसेस जो कि आपके चौक पे बने हैं, मेड ऑफ चौक, हैव बीन फाउंड विद दीज माइक्रो टूल्स। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज प्रतापगढ़ क्षेत्र में सराय नाहर राय में छोटी बस्ती झोपड़ी के फर्श के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। स्मॉल फर्नेसेस, हट फ्लोर्स, ये सब। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में मदाहा मध्य पाषाण काल साइट है, ये मीजोलिथिक साइट है। महादाहा, बताओ इनकरेक्ट। ये आपका डी गलत है। क्यों? जो ये मदाहा है ये मीजोलिथिक साइट है, ठीक है, और ये है आपकी प्रतापगढ़ में। इट्स अ मीसोलिथिक साइट, प्रतापगढ़ में, उत्तर प्रदेश में, सहारनपुर में नहीं है, ठीक है, इसलिए गलत है बस। 42 नवपाषाण काल के संबंध में गलत विकल्प चुनें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। नियोलिथिक पीरियड की बात हो रही है अब। यह युग 9000 ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है, लेकिन भारत में इसकी शुरुआत 7000 ईसा पूर्व में हुई थी। खेती पर आधारित नवपाषाण कालीन संस्कृति का प्रारंभिक साक्ष्य भारत पाक क्षेत्र के पश्चिमोत्तर भाग के में बुनियादी तौर पर क्वेटा घाटी में लॉरालाई और जोंक नदियों की घाटियों से प्राप्त होता है। क्वेटा वैली से मिलते हैं इनके साक्ष्य। नवपाषाण काल में जंगली पशुओं को अत्यधिक संख्या में पालतू बनाया गया था। दे वर डोमेस्टिकेटेड वाइल्ड एनिमल्स। नवपाषाण काल में भारत में गाय, भैंस, बैल, भेड़, बकरी, इन सब का पालन स्टार्ट हो गया था, रेयरिंग स्टार्ट हो गई थी। इंपॉर्टेंट है ये, बताइए आंसर क्या हो जाएगा? बी। जो ये अर्लीस्ट एविडेंस हैं आपके एग्रीकल्चरल न्यूलिथिक कल्चर के, ये आते हैं लॉरालाई और जॉब रिवर्स से। क्वेटा वैली नॉर्थ वेस्ट पार्ट है ये इंडो पाकिस्तान रीजन का, ठीक है। और मतलब खेती पे आधारित जो नवपाषाण कालीन संस्कृति का प्रारंभिक आपको मिलेगा, वो मिलेगा आपको पश्चिमोत्तर भाग में, मेनली क्वेटा घाटी में लॉरालाई और जोब नदियां। जोंक नदी नहीं है, जोब नदी है, जोब नदी, ठीक है। जोब रिवर्स या फिर ZOB मैं लिख देती हूं, बाकी ठीक है सब। 43 गलत विकल्प का चयन कीजिए, इनकरेक्ट ऑप्शन। सर्वप्रथम मिस्र की नील नदी घाटी में गेहूं और जौ का उत्पादन स्टार्ट हुआ था। व्हीट और बार्ले कहां स्टार्ट हुआ था उगना? नाइल रिवर। दक्षिण तुर्की स्थित ह्यूक नामक बस्ती में गेहूं, जौ और मटर की खेती होती थी, ह्यूक टर्की में। और 3 वैरायटी व्हीट और बार्ले के मिले हैं हमको मेहारगढ़ से, तो उसको कहते थे बाउल ऑफ ब्रेड, रोटी की कटोरी। बलूचिस्तान मतलब बलूचिस्तान की रोटी की कटोरी। कश्मीर के गुफर काल से एक कब्र में कुत्ते और उसके मालिक सहित दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं। एविडेंस ऑफ ब्यूरल ऑफ अ डॉग। इनकरेक्ट बताओ। डी। ये इसका आंसर गुफर काल नहीं है, दिस इज एक मिनट, बुरज़ाहोम सुना होगा आपने नाम, बुरज़ाहोम, ये है आंसर, ठीक है। और ये देख लेना प्लीज, बाउल ऑफ ब्रेड ऑफ बलूचिस्तान। 44 गलत विकल्प का चयन कीजिए, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। बेलन नदी पर इलाहाबाद के दक्षिण में स्थित कोल्डिहावा से 3 सांस्कृतिक अनुक्रम नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल और लौह युग के देखे गए हैं। 3 कल्चरल सीक्वेंस मिल रहे हैं एक ही जगह से, न्यूलिथिक, चालकोलिथिक, आयरन एज। महागारा में आयताकार झोपड़ी के प्रमाण मिले हैं, रेक्टेंगुलर हट्स। इलाहाबाद के पास स्थित चौपानी मांडू स्थल में पुरापाषाण काल से लेकर नवपाषाण काल तक 3 चरणों का पता लगता है, 3 फेजेस का, पेलियोलिथिक से न्यूलिथिक, चौपानी से। बिहार के सारण जिले में स्थित चिरान नामक ग्राम से 5 प्रकार की संस्कृति के अवशेष मिले हैं, 5 टाइप्स ऑफ कल्चर्स। इनकरेक्ट बताओ। बी गलत है। क्यों? सर्कुलर हट्स, गोल, नॉट रेक्टेंगुलर। ये महागारा इलाहाबाद के पास जगह पड़ती है। इसके अलावा यहां से पैडी, बार्ले, धान और जौ की खेती का भी साक्ष्य मिलता है हमको। 45 कौन सी संस्कृति सबसे पहले आई? सबसे पहले कौन सा कल्चर आया? सालवदा, प्रभास, मालवा, रंगपुर। आंसर 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 ए। अब कैसे पता लगेगा कौन सा पहले आया कौन सा बाद में आया? देखो कुछ मेजर कल्चर हैं। पहले आता है अहाड़ कल्चर, आहार। फिर एक था आपका कायट, सुना होगा,
सीक्वेंस में लिख रही हूं, काहेट के बाद सवालदा, फिर प्रभास, प्रभास के बाद मालवा, फिर रंगपुर, फिर एक कल्चर आएगा जॉरवे। ये है सीक्वेंस पूरा, जॉरवे। ठीक है, अब सुनो, ये है करीब करीब, मतलब मैं बता रही हूँ रफ आइडिया आपको, ऐसे याद मत करना, बस इसका ये याद कर लो सीक्वेंस, क्योंकि ईयर नहीं याद रह पाएगा। 2800 से 1500 बीसी या फिर एडी, बीसी। फिर कायट होगा 2400 से लगभग कब तक, 1700 बीसी। फिर जो ये सालवादा है ये है 2300 से 2000। प्रभास है आपका 2000 से 1400। ये है आपका मालवा जो है 1900 से 1400 करीब है, मतलब ये एग्जैक्ट नहीं है, एक रफ एस्टिमेट है। रंगपुर है 1700 से 1400, जॉरवे बचा 1700 से 1400, ये दोनों सेम है, दो सेम है, 1900 से 1400 और दो सेम है। ठीक है, तो ये वाला सीक्वेंस याद कर लो जो मैंने यहां लिखवाया है, तो फिर कैसे भी आएगा तो पता चल जाएगा आपको। ठीक है, 46 गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। सिंधु क्षेत्र में आने वाली प्रथम प्रजाति प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट थी। सिंधु सभ्यता का निर्माता भू मध्य सागरीय प्रजाति को ही माना जाता है, किसको, मेडिटेरेनियन स्पीशीज को। मोंगलॉइड प्रजाति के लोग विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र में पाए जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट रीजन में। एल्पाइन प्रजाति के लोग विशेष रूप से सिंधु क्षेत्र, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, इन सब जगह पाए जाते हैं एल्पाइन स्पीशीज। इनकरेक्ट बताओ। सी गलत है। मोंगलॉइड जो लोग हैं ये सब हिमालयन रीजन के लोग हैं, सब हिमालयन रीजन समझते हैं आप लोग, नहीं, उप हिमालय क्षेत्र जो है, नॉर्थ ईस्टर्न नहीं है। ठीक है, 47 गलत विकल्प का चयन करें, इनकरेक्ट ऑप्शन। प्रसिद्ध इतिहासकार अगलानंद घोष ने अपने शोध से सिद्ध किया कि राजस्थान की प्राचीन सभ्यता की उत्पत्ति राजस्थान के बीकानेर में जगह है सोथी संस्कृति, वहां से होती है सोथी कल्चर। प्रसिद्ध इतिहासकार एल्थिन और डीपी अग्रवाल ने लिखा कि सोथी संस्कृति कोई अलग नहीं थी, बल्कि सिंधु सभ्यता ही, मतलब उसका अर्ली फेज होगा। मेसोपोटामिया में दो प्रमुख स्थान है, मुंडिगाक और शोर्तुगोई। सिंधु सभ्यता के साक्ष्य पाकिस्तान के तीन प्रमुख स्थान आपके बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब से मिलते हैं। इनकरेक्ट बताना आपको। सी, ये मेसोपोटामिया की जगह नहीं है, शोर्तुगोई से तो समझ में आया होगा। जब इंडस सिविलाइजेशन बढ़ता चला गया तो इंडस सिविलाइजेशन की जो जगह थी, जो फैली हुई जगह थी, वो अफगानिस्तान तक मिली, पाकिस्तान में मिली, इंडिया में मिली। तो दो मेन जगह होती थी, मुंडिगाक और शोर्तुरई आपकी अफगानिस्तान में। 48 गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। व्हीलर, गॉर्डन चाइल्ड, मैके, पिगैट, ये सारे कौन है, विद्वान हैं जिन्होंने सिंधु सभ्यता के पतन का कारण माना आर्यों का आक्रमण। और ऑरलस्टीन, अमलानंद घोष, इन्होंने कहा क्लाइमेट चेंज, मौसम बदला इसलिए ये लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन चली गई। दयाराम साहनी, आर.एस. टाइकस, जॉर्ज फ्रैंकलिन डेल्स, H.T. लैम्बर्ग, इन्होंने कहा जियोलॉजिकल चेंजेस थे, मतलब भूतात्विक परिवर्तन हुए थे। और अमेरिकी इतिहासकार थे कैनेडी, उन्होंने कहा कि कोई बीमारी लग गई थी शायद वहां पे, इसलिए मलेरिया टाइप की। अब इनकरेक्ट बताना आपको। सारे ठीक हैं ये, तो ये प्लीज याद कर लेना, ठीक है, दे आर ऑल करेक्ट। 49 सही विकल्प का चयन करें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला कोडजी नामक प्राचीन स्थल से मिली है, ऑब्जर्वेटरी मिली है वहां से। कालीबंगा ने से 7 अग्निकुंडों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा वर्तमान में राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। एविडेंस ऑफ 7 फायर पिट्स। मोहनजोदाड़ो के विशाल स्नानागार की खोज R.D. बनर्जी ने की थी, द ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदाड़ो। सर्वप्रथम भारत पर आर्यों के आक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन R.P. चंद ने किया, थ्योरी ऑफ आर्यन एक्सपेंशन। मिताथल से हड़प्पा लिपि में बहुत बड़े अक्षरों में लिखा एक लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है, बताइए। इनकरेक्ट, करेक्ट पूछ रहा है, बी ठीक है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो भैया जो पहली एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी मिलती है वो मिलती है ढोलावीरा से। और मुझे जरा बताइए ढोलावीरा कहाँ है, ये पता होना चाहिए भाई। और कौन सा गलत है भाई? पहला गलत है, दूसरा ठीक है, तीसरा ठीक है, चौथा ठीक है, मतलब पहला अब ठीक हो गया ना। फिफ्थ, एक छोटा सा इंस्क्रिप्शन मिला है बहुत बड़े बड़े लेटर्स में, ढोलावीरा से, मिथाटल से नहीं, अगेन ढोलावीरा। तो ढोलावीरा लाइमलाइट में है, बताओ कहाँ है। 50 गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। मोहनजोदाड़ो और लोथल की एक मोहर पर उकेरे गए चित्र में एक आदमी के 2 बाघों से लड़ते हुए दिखाया गया है, शेर खान दिखाया गया है। अंबारी से हड़प्पा स्तर की पकी हुई मिट्टी के तराजू प्राप्त हुए हैं। अंबारी एक जगह है जहां से क्या मिले हैं,
बेक्ड क्ले स्केल्स। हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता सूती कपड़ा के उत्पादन थी, क्योंकि हड़प्पा वासियों ने ही सर्वप्रथम कपास का उत्पादन शुरू किया था, कॉटन प्रोड्यूस किया तो कॉटन से कपड़ा बना लिया। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त पशुपति की मोहर पर बाईं ओर गैंडा एवं भैंसा तथा दाईं ओर हाथी, बाघ और हिरन है, इसी में खेलेगा वो। लेफ्ट साइड पे एलिफेंट, टाइगर, डियर, राइट पे कौन है, सॉरी लेफ्ट पे राइनोसेरोस, बफलो, राइट पे एलिफेंट, टाइगर, डियर। बताओ इनकरेक्ट। बी गलत है, सॉरी सॉरी सॉरी, बी। तो ये जो बेक्ड क्ले मिला है ना आपको, बहुत फेमस है, ये कैसे गलत कर दोगे? अंबारी अंबारी से थोड़ी मिला है, काली बंगन, के भी लिख देते हैं। और प्लीज ये देख लो, ये ठीक दिया हुआ है ना। शगुन का सवाल है, चेहरे पे हंसी खुशी स्माइल होनी चाहिए, है ना, कोई इसमें गम की बात तो नहीं हो गई है, टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, मजा आ रहा है। चलिए सही विकल्प का चयन कीजिए, करेक्ट ऑप्शन बताना है। ऋग्वेद का पहला और 10वां मंडल नवीनतम है, न्यूएस्ट, फर्स्ट एंड 10th। वैदिक संस्कृति में बाल विवाह और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, चाइल्ड मैरिज नहीं थी, पर्दा सिस्टम नहीं था। वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था, जो शादी नहीं करती थी। ऋग्वेद का दूसरा एवं 7वां मंडल सबसे पुराना है, ओल्डेस्ट। सामवेद के सर्वप्रथम 7 स्वरों की जानकारी प्राप्त होती है, द 7 वावल्स। आंसर कौन से हैं 7 वावल्स, अभी बता देंगे। आंसर है डी, सब ठीक है। 7 वॉवल्स हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, ठीक है जी। चलिए अब आप में से कोई म्यूजिक का जानकार होगा तो वो मजाक उड़ाएगा हमारी, कोई बात नहीं, ये याद कर लीजिए। पर आप 52 निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, द 2 daughters ऑफ सभा प्रजापति। यजुर्वेद में सर्वप्रथम राजसूय तथा वाजपेय यज्ञ का उल्लेख मिलता है, और सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद कहलाता है। ऋग्वेद में पुरुष देवताओं की प्रधानता है तथा इंद्र का वर्णन सर्वाधिक 200 बार हुआ है, मेल डीटीज ज्यादा हैं, ये कह रहा है ये। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ए ठीक है। 1, 2 और 3 ठीक है, तो 4 में है गड़बड़, क्या गड़बड़ हो सकती है आपके हिसाब से? मेल डीटीज की प्रधानता है ऋग्वेद में, और इंद्र का मेंशन है 250 बार, और ये सबसे ज्यादा बार है कि किसी भी जो है देवता का इतनी बार उल्लेख मिला है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आता है कि कौन से देवता का सबसे ज्यादा बार उल्लेख है, तो वो भी इंद्र का ही है। 53 सही विकल्प का चयन करें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। प्राचीन नाम और आधुनिक नाम, अस्किनी स्वात, विपाशा गंधक, परुष्णी रवि और वितस्ता सतलज। सी सही है, तो अब आपको मुझे सारे बताने पड़ेंगे, देख लो जरा। अस्किनी इज, कहां लिखूं, यहीं पे लिख देती हूं, चेनाब। विपाशा इज ब्यास। पारुष्णी इज रवि। वितस्ता 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 इज झेलम। क्लियर? नाउ स्वात, अब स्वात किसका नाम है, ये यहां पे लिख रही हूं प्लीज, या फिर खुद लिख लो, सुवस्तु। गंधक है सदानीरा, गंधक थी सदानीरा, ऐसे बोल लेते हैं क्योंकि वो पुराना नाम हो गया, सदानीरा। और रावी तो हो गया आई गेस, यस। सतलज बची, ये थी आपकी शुतुद्री। ठीक है, तो ये प्लीज ध्यान रख लेना, सारे बता दिए। 54 बौद्ध संघ के पदाधिकारियों के संबंध में आपको गलत बताना है, बुद्धिस्ट यूनियन के बारे में। आरामिक या आर्मिक कौन थे? निर्माण और वास्तुकला से संबंधित, कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्किटेक्चर, कंस्ट्रक्शन एंड आर्किटेक्चर। भंडागरिक कौन थे? ये बेवरेज प्रोविजन वाला स्टफ पूरा, केटरर्स। कपिकारक कौन थे? परचेज और सेल ऑफ गुड, परचेज मैनेजर। ठीक है, चीवर कौन थे? गारमेंट स्टोर आपका, लेवाइस वाला। ठीक है, ऐसे याद कर लो, क्या हो जाएगा गलत? ए। आरामिक पता है कौन थे? कौन थे आरामिक? आपके आरामिक थे एंटरटेनमेंट और लेजर वाले, ठीक है, मौज मस्ती वाले, मनोरंजन विश्राम वाले, आपके फेवरेट होने चाहिए ये। तो भैया कंस्ट्रक्शन आर्किटेक्चर वाले कौन थे? ये थे नवकंभिक। नवकंभिक ये थे ये, ठीक। भंडागरिक हो गया और ये हो गया। 55 सही विकल्प का चयन करें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये देखो बुद्धिस्ट काउंसिल्स दी हुई हैं सारी, कितना बढ़िया है ये, मतलब गजब का क्वेश्चन है, इसमें सारे क्वेश्चन तैयार हो जाने चाहिए। काउंसिल कहां हुई, अध्यक्ष कौन था, और उस वक्त शासक कौन था, ये बातें सारी पता होनी चाहिए, अभी पता चल जाएंगी। इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान दे लेना प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी। अब जरा इसको पढ़ लो एक बारी खुद से, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी दी हुई है, बताओ आंसर। इसका आंसर ए है,
पहली और दूसरी ठीक है। अब प्लीज ध्यान देना, पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी राजगृह में, राज लिख रही हूं, ठीक है, कहां हुई थी? राजगृह में। दूसरी कहां हुई थी? वैशाली में। पहले जगह याद करो सबकी। तीसरी कहां हुई? पाटलिपुत्र में। चौथी कहां हुई? कुंडवलम। कहां? मतलब कश्मीर लिख लेती हूं, ठीक है। राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन कश्मीर में। अब डायनेस्टी, चलो डायनेस्टी पढ़ लो पहले, या फिर पहले वो पढ़ो अध्यक्ष कौन था। पहली का अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। दूसरी का था सबकमी, MS। तीसरी का था मोगलीपुत्र तिस्सा, MSM। फोर्थ का था आपका वासुमित्र या फिर अश्वघोष, ठीक है। याद हो जाएंगी ये चीजें, लिख लो ये सारी। राजवंश कौन थे? पहली में हर्यंक डायनेस्टी के अजातशत्रु थे, दूसरी में थे कालाशोक शिशुनाग के, तीसरी में थे अशोक, ध्यान रखना, तीसरी में कुषाण वंश नहीं था, अशोक थे। कौन से वंश के थे? अशोक, मौर्य राजवंश के। चौथी में थे आपके कनिष्क, और कनिष्क किसके थे बताने की बात है क्या? कुषाण डायनेस्टी के। ये 4 सवाल से बाहर बुद्धिस्ट काउंसिल पे सवाल नहीं आएगा, चारों के चारों यही कैसे भी करके याद कर लो, कोई भी ट्रिक लगा के याद कर लो, ठीक है। 4 बुद्धिस्ट काउंसिल, और इनको ऐसे ही याद कर लो, ठीक। टेबल बना लो और उसको याद कर लो। 56 गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। उत्खननों के आधार पर पता चला है कि प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास अर्धचंद्रकार था, मतलब जो आपका सिटी का लेआउट था दैट वाज हाफ मून शेप्ड, क्रेसेंट शेप्ड। चंपा बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था, बिगेस्ट एंड पावरफुल रिपब्लिक। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ राजवंश था। फर्स्ट डायनेस्टी टू रूल मगध वाज द बृहद्रथ डायनेस्टी। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था, यह हर्यंक वंश से संबंधित था। मतलब फर्स्ट ग्लोरियस रूलर बिंबिसार बिलोंग टू हर्यंक डायनेस्टी। आपको बताना है गलत कौन सा है। दूसरा गलत है। चंपा कहां से सुन लिया आपने? बिगेस्ट और पावरफुल था, वैशाली। क्या क्या यहाँ पे कोई बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी? हुई थी, अभी कराया हमने दूसरी, ऐसे याद करो। 57 गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन वो है जहां पे आपकी मिस्टेक होगी, सब ठीक करके आएंगे, आप गलत करके आओगे, क्योंकि हम इन चीज जैसे जैन काउंसिल है, अब यहाँ पे आपको अपने आप से मेरे बिना बताए भी जैन काउंसिल भी तैयार करनी चाहिए, ठीक है। तो आपके 2 क्वेश्चन पक्के हो गए बिल्कुल, और इन क्वेश्चन से आने ही आना है भाई। इस पे तो सवाल तो देखो ना, एक तो आपके सामने लिखा हुआ है, एक केवल ये पूछ लेगा कहां हुई थी, एक केवल ये पूछ लेगा चेयरमैन कौन था, एक केवल ये पूछ लेगा कि राजा कौन था, चौथा एक केवल ये पूछ लेगा कि डायनेस्टी कौन सी थी। डायनेस्टी तब पता होगी जब राजा पता होगा। तो ये 5th क्वेश्चन है जो इस श्रेणी का पूछा जा सकता है, जो मैंने आपको कराया है 5th। पहले 4 भी करा दिया अभी आपको मैंने। चलो इनकरेक्ट पूछ रहा है ना, ये देख लेते हैं। दीर्घ निकाय के अनुसार चंपानगर के निर्माण की योजना वास्तुकार महागोविंद ने की थी। चंपानगर का आर्किटेक्ट थे पूरे महागोविंद जी। वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था, फर्स्ट रिपब्लिक। सुत्त निपात में गांधार राज्य को मगधपुरम कहा गया है। सुत्त निपात में गांधार स्टेट को बोला गया मगधपुरम। 16 जनपदों में से 8 यूपी में है फिलहाल, ये पूछ रहा है। सी गलत है। देखो वैशाली जो था ना, गंधार नहीं, वैशाली को ही कहा गया था मगधपुरम, ठीक है। 16 में से 8 हैं यूपी में। नाम बता दोगे या मैं बताऊं? मैं बता देती हूं, ठीक है। काशी, कोसल, वत्सा, मल्ला, कुरु, पांचाल है, शुरसेन है और छेदी है। अब याद कर लो, ये 8 यूपी में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 58 कालानुक्रमिक क्रम, फेवरेट क्वेश्चन आ गया। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, पराशर स्मृति, बृहस्पति स्मृति। टफ क्वेश्चन है, बताओ। ये है ऑर्डर। तो ऑर्डर क्या बताऊं, बस मैं आपको फिर वो लिखवा देती हूँ कब से कब तक है ये। देखो सबसे पहले तो मनुस्मृति है ना। मनु और यज्ञवल्क्य सबसे ओल्डेस्ट हैं। अभी ऊपर एक क्वेश्चन करके आए हो, थोड़ा सा दिमाग में ये चीजें बसाया करो। 200 BC से, इसका तो आंसर आसान है, 200 AD ऐसे याद कर लो। यज्ञवल्क्य होगी 100 BC है पहला, और दूसरा है 300 AD। नारद हो जाएगी आपकी 300 BC से 400 AD तक। पराशर हो जाएगी 300 BC से 500 AD तक, सेम। और बृहस्पति हो जाएगी 300 से 500, सेम। ये लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे याद कर लो, ठीक है। और इसके बाद बृहस्पति के बाद है एक कात्यायन, बहुत ही साफ लिख रही हूं, ध्यान रखना। और एक और आती है फिर अर्ली मिडीवियल में आ जाएगी, तो देवल।
ठीक है, ये आपकी अर्ली मिडीवल टाइम पीरियड में आ जाएगी, पूर्व मध्यकालीन। ये पूछेगा नहीं वैसे, लेकिन मैंने आपको लिख के बता दिया। 59 ब्रह्म सूत्र में 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन मिला हुआ है। 8 टाइप्स ऑफ मैरिजेस बताना है आपको। असुर विवाह कौन सा था? इसमें कन्या का जो पिता होता था वो वर को कन्या का मूल्य लेकर अपनी कन्या को बेच देता था, ठीक है, यूज्ड टू सेल हर गर्ल, हिज गर्ल। पिशाच विवाह होता था प्रेम विवाह, लव मैरिज। गंधर्व विवाह होता था अपहरण विवाह, एब्डक्टेड मैरिज, उठा के ले जाएंगे, ठीक है, दिलवाले दुल्हनिया। राक्षस विवाह जबरदस्ती और बलात्कार आदि करके किया गया विवाह। बताइए क्या है इसका आंसर? 59 का सही पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था? करेक्ट, ऐसे देख लिया करो, देखो खुद भी। सिर्फ पहला सही है। असुर विवाह में क्या होता था? फादर जो है वो पैसे लेके लड़की को बेच देता था। लव मैरिज वॉज गंधर्व मैरिज, ठीक है। ये पिशाच विवाह वॉज डन बाय फोर्स एंड रेप, ठीक है, दिस वन। एंड राक्षस वॉज अबडक्टेड, उठा के ले जाएंगे, वॉज राक्षस, ठीक है। 60 निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। मध्य पाषाण कालीन स्थिल दमदमा, बहुत बार आता है क्वेश्चन, बहुत बार। इसमें एक कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं। चौपानी मांडो से जंगली चावल के प्रमाण मिले हैं, वाइल्ड राइस। विंध्य क्षेत्र के लेखिया शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ ह्यूमन स्केलेटन्स। और मानव द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाई जाने वाली धातु क्या थी? कॉपर, तांबा। सही है भैया सारे, ठीक है, तो इन्हें याद कर लो, ये अच्छा क्वेश्चन है बहुत, ठीक है। चलिए 61 सिकंदर ने संपूर्ण विजित क्षेत्र को 4 प्रशासनिक प्रांतों में बांट दिया था। जो भी कॉन्कर्ड रीजन था उसको 4 एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविंसेस में बांट दिया था। आपको बताना है कैसे क्या है मामला। प्रथम प्रांत सिंधु के उत्तरी तथा पश्चिमी भागों से बनाया गया था। फिलिप को यहाँ का क्षत्रप नियुक्त किया गया था, क्षत्रप नियुक्त किए जाते थे, ठीक है। दूसरा जो इंडस झेलम के बीच का पार्ट था वो दूसरी प्रोविंस थी, यहाँ पे था पिठौन, रूलर, हेड, कुछ भी मानो। फिर जो ईस्ट पार्ट था, पूर्वी भाग था झेलम का ब्यास नदी तक, वो तीसरा प्रोविंस था और अंभी को दिया गया था उसका रूल। चौथा था लोअर पार्ट इंडस रिवर का और यहाँ पे पोरस था क्षत्रप, सुना होगा आपने नाम डेफिनेटली। तो करेक्ट कौन सा है? करेक्ट पहला है आपका, तो पहला प्रोविंस तो आपका ठीक हो गया, चलो बहुत बढ़िया। दूसरा प्रोविंस जो था सिंधु झेलम के बीच का, इट वॉज बिटवीन सिंधु एंड झेलम, ठीक है। ये सेकंड था, यहां पे इट वॉज नॉट पिठौन, इट वॉज अंभी। थर्ड में ठीक है सब कुछ, रूलर था पोरस। अब क्या बचा? यहां पे पिठौन आ जाएगा, बेचारा। बेचारा क्यों? बहुत बढ़िया, मतलब ठीक है, ऐसे था। तो चारों के चारों हो गए याद। 62 गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। भारत पर आक्रमण करने वालों में से सबसे पहले थे ईरानी और पर्शियन चीफ। डेरियस प्रथम ने 512 में आक्रमण कर भारत के पश्चिमोत्तर भाग को अपने 20वें प्रांत में शामिल कर लिया था, 20th प्रोविंस बना दिया था, मतलब नॉर्थ वेस्ट पार्ट इंडिया का। पारसियों के आगमन के परिणाम स्वरूप भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में खरोष्ठी नाम की नई लिपि का जन्म हुआ और इसकी उत्पत्ति मानी जाती है कि ईरानियन अरेमिक स्क्रिप्ट है ये, ठीक है ना। जैसे जैसे ज़ोरास्ट्रिज्म आया, ज़ेंद अवस्था जिनकी बुक है, ऊपर पढ़ के आए हो आप, ये ऐसे याद रखा करो चीजें। भारत और ईरान के बीच संबंधों के कारण यहाँ ईरानी मुद्रा लोकप्रिय हो गई और फारसी सोने को डारिक और चांदी की मुद्रा को सिंगलोई कहा जाने लगा। इनकरेक्ट बताना आपको। बी गलत है, क्यों? देखो, डैरियस 1 या डैरियस दारा बोलते थे इसको, उसने इन्वेड किया था 516 में, बस यही गलत है इसमें, ठीक है। बाकी और यहां पे सबसे पहले जो अटैक किया था वो साइरस 2 ने किया था, साइरस 2, ठीक है। बाकी ठीक है बिल्कुल। दारिक, और ये याद रख लेना, कहीं सिर्फ दारिक पूछ लेगा क्या है, सिंगलोई क्या है, तो ये सिक्के थे, ऐसे याद रखना। 63 गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। प्रथम जैन महासभा का आयोजन, आ गई जैन महासभाएं आ चुकी हैं। आयोजन पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में 4वीं शताब्दी में हुआ, फर्स्ट जैन असेंबली। प्रथम जैन महासभा में जैन के 8 अंगों का संकलन किया था, 8 अंग्स ऑफ जैनिज्म। और पहली जैन असेंबली में डिवीजन हो गया था, श्वेतांबर दिगंबर में डिवाइड हो गए थे। सेकंड जैन असेंबली हुई वल्लभी में और ये देवराधिक श्रमण थे इनकी अध्यक्षता में। आंसर बताइए, बता ही चुके होंगे वैसे तो अब तक। बी गलत है, बी। जो आपके अंग हैं वो 12 हैं, ये कैसे भूल सकते हैं आप? वो पहली जैन सभा के टाइम पे ही कंपाइल हुए थे, बाकी सारे ठीक हैं। 64 गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। देवपाल राष्ट्रकूट राजकुमारी रणा देवी का पुत्र था, देवपाल वंश का सबसे प्रतापी राजा था।
ठीक है, पाल वंश का, पाल डायनेस्टी का। बौद्ध विद्वान वज्रित लोकेश्वर शतक के लेखक देवपाल के दरबारी कवि होते थे। 9वीं शताब्दी में मध्य भारत की यात्रा पर आए ईरानी व्यापारी सुलेमान ने पाल साम्राज्य को रोहिमी या रोहमा धर्म कहा था। नन ऑफ दीज, आंसर बताइए। सी है आंसर, इनकरेक्ट पूछा था, क्यों गलत है? जो बुद्धिस्ट स्कॉलर था आपका वज्रदत्त, ये तो ठीक है, हाँ। सी क्यों गलत हुआ आपका? जो आपके अरब मर्चेंट थे, अरब मर्चेंट, ठीक है, ये आपके मध्य भारत की यात्रा पे 9वीं शताब्दी में अरब व्यापारी थे, सुलेमान आए थे और इन्होंने इनको ऐसे ऐसे कहा था, तो ये अरब है, ईरानियन नहीं है ये। 65, गलत विकल्प का चयन करें, चूज दी इनकरेक्ट ऑप्शन। बौद्ध विद्वान तारानाथ के अनुसार गोपाल ने उदंतपुरी में प्रसिद्ध मठ का निर्माण कराया था। महिपाल प्रथम के समय में राजेंद्र चोल ने 1023 में विक्रम चोल के नेतृत्व में अपनी सेना बंगाल भेजी थी और सारनाथ शिलालेख काशी क्षेत्र पर महिपाल के अधिकार का सूचक रहा, इंडिकेटर ऑफ महिपाल अथॉरिटी। पाल साम्राज्य को शुंग राजवंश ने नष्ट कर दिया था। आंसर डी हो जाएगा। भाई देखो, पाल एम्पायर को शुंग कहां से करेगा? सेन डायनेस्टी करेगी। ये आपको क्रोनोलॉजी अगर नहीं पता है, वैसे तो भी लिस्टिंग वीडियो आएगा, उसमें से क्रोनोलॉजी पूरी कर लेना, पहले कौन सा है दूसरा कौन सा है, तो वो इसलिए आपको बताया जाता है वहां पे करने के लिए कि ऐसे क्वेश्चन ठीक हो जाएं, कहीं पे स्टेटमेंट में लिखा आ जाए तो, ठीक है। 66, गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। 8वीं शताब्दी के आसपास गोपाल ने पाल राजवंश की नींव रखी थी, फाउंडेशन ऑफ पाल डायनेस्टी। चोल राष्ट्रकूट प्रतिहारों के बीच आप जानते हैं ट्रिपटाइट स्ट्रगल हुआ था, त्रिपक्षीय संघर्ष, और बिहार और आधुनिक पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र था उनका बोन ऑफ कंटेंशन रहता था। पाल राजा बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और विशेषकर बौद्ध धर्म के महायान और तांत्रिक सेक्ट जो थे उनके। धर्मपाल ने बौद्ध लेखक हरिभद्र को संरक्षण दिया था, पेट्रोनेज दिया था। ये लोग पेट्रोनेज देते थे कि अब आप आइए, रहिए, मौज कीजिए और कुछ कुछ हमारे बारे में लिखते रहिए, ठीक है। बी, ट्रिपटाइट स्ट्रगल वेरी फेमस, आपको पता होना चाहिए। आंसर क्या हो गया इसका? बी हो गया आंसर, हाँ। तो जो ये ट्रिपटाइट स्ट्रगल था, ये था पाल्स, राष्ट्रकूट और प्रतिहार्स के बीच में। चोल्स कहां से आ गए भाई? ठीक है, तो याद रखिएगा, बस इतनी सी बात है। बिहार और जो ईस्टर्न यूपी है उनका बीच का इनका चलता रहता था पूरा झगड़ा। 67, चोल साम्राज्य के संदर्भ में सही विकल्प चुनना, आपको करेक्ट ऑप्शन चुनना है। वास्तविक संस्थापक एक्चुअल फाउंडर विजय, लास्ट रूलर राजेंद्र III, कैपिटल इनकी तंजौर और अर्लीस्ट रेजिडेंस जहां ये रहते थे उरायूर में, और इनका सिंबल क्या था? टाइगर, बाघ। सी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, एक्चुअल फाउंडर का नाम यहां पे शायद गलत दिया हुआ है। फाउंडर वॉज विजयलाय, सिर्फ फाउंडर होता तो विजयलाय था। एक्चुअल फाउंडर कौन? राज 2 1, राज 1। 68, कनिष्क के अभिलेखों के संबंध में गलत विकल्प चुनना, आपको इंस्क्रिप्शंस ऑफ कनिष्क के बारे में। सुई बिहार इंस्क्रिप्शन या लेख लिख रही हूं, बोल रही हूं मैं, तो मुझे नहीं लगता दिक्कत हो रही होगी कुछ, मैंने को हाईलाइट कर देती। सुई बिहार लेख, जैदा एवं मणिक्वाल अभिलेख, सारनाथ अभिलेख एवं कौशाम्बी अभिलेख और सांची लेख। पढ़ लो, इनको बता दो एक बार। तो ये इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, इनकरेक्ट। सांची इंस्क्रिप्शन है ये, बिल्कुल ठीक है। जो आपका सांची इंस्क्रिप्शन है ये है अथॉरिटी बताता उनकी मध्य प्रदेश के ऊपर, ठीक है। और जो लास्ट इंस्क्रिप्शन इन्होंने इशू किया था ना, ये आपका था मथुरा, सांची नहीं था। जो ये है ये ठीक है, ये किसका आंसर है? ये मथुरा इंस्क्रिप्शन का आंसर है। और सांची सिर्फ ये बताता है कि इनकी जो अधिकार था मध्य प्रदेश पे उसकी पुष्टि करता है। 69, पल्लव राजवंश के संदर्भ में सही विकल्प चुनना, आपको करेक्ट ऑप्शन। फाउंडर सिंह विष्णु, वास्तविक संस्थापक सिंह वर्मन, लास्ट इंपॉर्टेंट रूलर आपका अपराजित वर्मन और कैपिटल तंजावर। सी सही है। तो फाउंडर आप कैसे गलत कर सकते हैं? सिंह वर्मन है फाउंडर, ठीक है। रियल फाउंडर सिंह विष्णु है, एक्सचेंज कर लो। लास्ट इंपॉर्टेंट रूलर, ठीक है। कैपिटल तंजावर कहां से है? कांची। 70, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार के 9 रत्न बताने हैं आपको, 9 जेम्स। कालिदास लेखक थे, अमर सिंह लेक्सोग्राफर कोशकार थे, क्षपनक ज्योतिषी एस्ट्रोलॉजर थे, वरुचि आपके शिल्पशास्त्र क्राफ्ट्समैन थे, बेताल भट्ट कवि थे, पोएट। तो सारे बताने पड़ेंगे आपको मेरे ख्याल से। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ठीक है, आप सुन लीजिए प्लीज। कालिदास ऑथर थे, ठीक है। फिर आपके एक थे धन्वंतरी फिजिशियन, वराहमीर थे एस्ट्रोनॉमर, अमर सिंह थे लेक्सोग्राफर, ठीक है। क्षपनक थे एस्ट्रोलॉजर, ठीक है। वरुचि जो थे ये संस्कृत के ग्रामेरियन थे,
समझ रहे हैं, संस्कृत व्याकरण के ज्ञाता थे। और क्राफ्ट्समैन फिर कौन थे आपके? शंकु, नाम आएगा शंकु। कितने बचे? 2 बचे। वैताल भट्ट मंत्र शास्त्र से संबंधित थे और घट करपर पोएट थे। ठीक है, तो ये 9 बता दिए मैंने आपको, याद कर लेना। 71 गुप्त अभिलेखों में उल्लिखित अधिकारियों के नाम बताने, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन आता है। गुप्ता पीरियड, मौर्य पीरियड के अधिकारी, ऑफिशियल्स मेंशन्ड इन गुप्ता पीरियड। महाबलाधिकृत कौन थे? चीफ जस्टिस। महाप्रतिहार ये पुलिस डिपार्टमेंट के हेड। भंडागाराधिकृता आपके अकाउंट डिपार्टमेंट के हेड थे। और विन्यस्थित संस्थापक एजुकेशन डिपार्टमेंट के हेड थे। आंसर सही सिर्फ एक ही है, ये बड़ा सा नाम। ठीक है, अब जो गलत हैं वो देखने पड़ेंगे, है ना। तो देखो बहुत सारे हैं एक्चुअली ऑफिसर्स, तो अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो ये वाले देख लो आप पहले। ये जो महाबलाधिकृत थे ये कमांडर इन चीफ थे, चीफ जस्टिस नहीं थे। फिर आपके महाप्रतिहार रॉयल पैलेस जो होता था ना, उसके चीफ ऑफिसर होते थे। फिर क्या बचा? जो ये भंडार वाले थे ये रॉयल ट्रेजरी को हेड करते थे। समझ रहे हैं आप? जो आपका ट्रेजरी होती थी ना, ट्रेजरी समझते हैं, वो होते थे ये। ठीक है, कौन? भंडार, जो शाही खजाना होता है ना, ट्रेजरी, उसके हेड होते थे ये। ठीक है, तो ये याद रख लेना। 72 निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता स्वायत्तशाही ग्राम शासन था, सेल्फ ऑटोनोमस विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। चोल काल में भूमि अभिलेखों को सुरक्षित रखने के लिए नियुक्त अधिकारियों को कर्णिक कहा जाता था, लैंड रिकॉर्ड्स को जो सेफ रखते थे। न्यूटन के बहुत पहले ही प्रसिद्ध गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का पता लगा लिया था, मतलब न्यूटन से पहले ही वो समझ गए थे ग्रेविटी। कवि राजशेखर ने नर्मदा नदी को आर्यव्रत एवं दक्षिणापथ को विभाजित करने वाली रेखा कहा था, लाइन डिवाइडिंग आर्यव्रत एंड दक्षिणापथ। बताइए। बी ठीक है, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ ठीक है, मतलब लास्ट वाला गलत है। क्यों? नर्मदा को आर्यवर्त और दक्षिण पथ का जो डिवीजन कहा था वो किसको कहा था? करेक्ट है आपका फर्स्ट, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। सॉरी, हाँ ठीक है, सेकंड गलत है ना। सेकंड इसलिए गलत है क्योंकि गुप्ता पीरियड में थे ये, नॉट चोल पीरियड, गुप्ता। ठीक है, चलिए। 73 गलत विकल्प का चयन कीजिए, इनकरेक्ट ऑप्शन। गुप्त अभिलेखों में उद्रंग एवं उपरिकर, प्लीज ये नाम ध्यान से रखा करो, उद्रंग और उपरिकर था। उद्रंग लैंड टैक्स था। ठीक है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में सोहागुरा अभिलेख मिलते हैं। और सतवाहन युग को स्वर्ण युग की संख्या किसने दी? के एम मुंशी ने। और सीसे के सिक्के, लेड कॉइन्स जो थे इंडिया में, वो कौन लेके आए थे? सतवाहंस और हिंद यमन। ठीक है, इनकरेक्ट बताना है आपको, बताओ। सी, ये के एम वंशी ने गोल्डन एज, आपने सुना है सतवाहन युग कहीं भी गोल्डन एज लिखा हुआ? गुप्ता एज थी आपकी गोल्डन एज। बाकी ठीक है, प्लीज ये देख लेना आप। उद्रंग, उपारिकर क्या है क्या नहीं, ये याद रखना। 74 सही विकल्प का चयन करें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर मयूर की आकृति, पीकॉक मिलता है। स्कंदगुप्त के सिक्के पे माता लक्ष्मी, गॉडेस लक्ष्मी मिलती हैं। भगवान बुद्ध और भगवान शिव का अंकन कनिष्क और हुविष्क दोनों की मुद्राओं पे मिलेगा आपको। और सबसे पहले हिंद यवन शासकों ने सोने के सिक्के चलाए थे, इंडो ग्रीक रूलर्स फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन्स। और गुप्त शासक के बीच सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे चंद्रगुप्त द्वितीय ने। करेक्ट बताना है, बी है इसका आंसर। सेकंड, थर्ड और फोर्थ बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो पीकॉक जो है ना आपका समुद्रगुप्त में के सिक्कों पे नहीं मिलता है, कुमार गुप्त के में मिलता है, कुमार। और सेकंड, थर्ड, फोर्थ तो ठीक ही है। हाँ, फिफ्थ गलत है। गुप्ता रूलर्स में चंद्रगुप्त वन ने चलाए थे। 75 स्कंदगुप्त के शिलालेख के संबंध में गलत विकल्प का आपको चयन करना है, इनकरेक्ट। जूनागढ़ सौराष्ट्र में भितारी पिलर, गाजीपुर, खाउम पिलर, गोरखपुर और इंदौर कॉपर प्लेट, इलाहाबाद। तो डी गलत है आपका। जो आपका ये इलाहाबाद में है, इंदौर कॉपर प्लेट आपका ये है, क्या कहते हैं, बुलंदशहर। ठीक है, बुलंदशहर। और जूनागढ़ तो आप जानते ही हो, गुजरात सौराष्ट्र में है। ठीक है, बिल्कुल। और भितारी पिलर गाजीपुर में है। और कहूम पिलर आपका गोरखपुर में है, यूपी में। और ये आपका बुलंदशहर में है। ठीक है, इलाहाबाद में आपका है एक गढ़वा करके, गढ़वा। ठीक है, और एक रेवा में है सुपिया, सुपिया। 76 गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। कुमारगुप्त प्रथम ने शक्रादित्य और महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी, कुमारगुप्त वन।
बिलसाद स्तंभलेख में कुमारगुप्त ने स्वयं को ध्रुव देवी की संतान बताया है, सन ऑफ ध्रुव देवी। कुमारगुप्त प्रथम सर्वाधिक वर्षों तक शासन करने वाला गुप्त नरेश था, उसने कुल 30 वर्षों तक राज किया। गुप्त काल के दामोदर ताम्रपत्र शिलालेख जो हैं उसमें भूमि की बिक्री से संबंधित विवरण दिया हुआ है। ऐसे ऐसे सवाल बहुत परेशान करते हैं। सी गलत है। क्यों? कुमारगुप्त ने ही वाज अ गुप्ता किंग जिसने काफी साल रूल किया था, 40 इयर्स किया था रूल, नॉट 30। 77 गलत विकल्प का चयन करें, इनकरेक्ट ऑप्शन। चीनी यात्री फाहिन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय मध्य एशिया के स्थल मार्ग से 399 ईस्वी में भारत आया था फाहिन। और कालिदास अमर सिंह चंद्रगुप्त टू के कोर्ट में रहते थे। संस्कृत ड्रामा जो कालिदास है उसमें विमेन और जो मेन थे वो प्राकृत भाषा बोलते थे। चंद्रगुप्त टू की शादी हुई थी, मतलब अपनी बेटी की शादी की थी प्रभावती गुप्ता की वकाटक किंग रुद्रसेन टू से, हर्यंक डायनेस्टी पे अपना बॉसगिरी दिखाने के लिए। बताइए, यही गलत है, बस बॉसगिरी नहीं दिखाने के लिए की होगी, है किस लिए गलत है? प्रभावती गुप्ता से शादी की थी, बॉसगिरी दिखाने के लिए ही की थी। किसको? वकाटक डायनेस्टी को बॉसगिरी दिखाने के लिए शादी की थी, ठीक है। 70 तो ये गलत है, वकाटक आ जाएगा यहाँ पे। सही विकल्प का चयन कीजिए, करेक्ट ऑप्शन। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त, लास्ट रूलर गुप्ता डायनेस्टी के चंद्रगुप्त वन, और रियल फाउंडर विष्णुगुप्त, कैपिटल उज्जैनी। ये क्वेश्चन काफी आ रहा है, अच्छा क्वेश्चन है। ए सही है, फाउंडर श्रीगुप्त हैं, लास्ट रूलर कौन है? लास्ट रूलर विष्णुगुप्त हैं, लास्ट रूलर लास्ट विष्णुगुप्त। रियल फाउंडर चंद्रगुप्त वन है, ऑब्वियसली ये क्वेश्चन नहीं गलत होना चाहिए था। कैपिटल, कैपिटल असल में पाटलिपुत्र थी जब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे, तो 2 कैपिटल थी, पहली पाटलिपुत्र और दूसरी उज्जैनी, तो एक्चुअल कैपिटल पाटलिपुत्र थी। 79 सही विकल्प का चयन कीजिए, करेक्ट ऑप्शन। कदम्ब शासक शांतिवर्मन ने सबसे पहले दक्षिण भारत में आहत सोने के सिक्के जारी किए थे, आहत गोल्ड कॉइन्स। गुप्त संवत 61 मथुरा स्तंभ शिलालेख गुप्त वंश के सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से संबंधित है। मथुरा पिलर इंस्क्रिप्शन, एक मिनट, हाँ ये थोड़ा सा गलत हो गया, ये इंग्लिश वाला ठीक है, उसको देख लो। मथुरा पिलर इंस्क्रिप्शन की बात हो रही है, हाँ ठीक है, ये ठीक है। और अग्निमित्रा प्रोटोगोनिस्ट हैं कालिदास के, मालविका अग्निमित्रम के, और देवभूति लास्ट रूलर हैं चेरा डायनेस्टी के। बी सही है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो चौथा गलत है। देवभूति शुंग डायनेस्टी के लास्ट रूलर हैं, ठीक है। हर्षचरिता में लिखा हुआ है कि उनको उनके ब्राह्मण मिनिस्टर वासुदेव कण्व ने मार दिया था, और फिर शुंग डायनेस्टी के बाद आई थी कण्व डायनेस्टी। 80 सही विकल्प का चयन करें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। पुराणों में कण्ववंशी शासकों को सुंग भृत्य कहा गया, ऐसे क्वेश्चन पे प्लीज ध्यान देना, ठीक है। सुंग भृत्य। वासुदेव थे फाउंडर पल्लव डायनेस्टी के। सुशारमन जो हैं आपके, या सुशर्मा लास्ट रूलर हैं कण्व डायनेस्टी के, जिनको मर्डर किया था सतवाहन रूलर सिमुक ने। और शुंग डायनेस्टी की स्थापना की पुष्यमित्री शुंग ने, और कैपिटल बनाया वैशाली को। और 10 शुंग राजाओं ने मिला के 112 साल राज किया। आंसर बताओ इसका। बी, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ ठीक है, फर्स्ट। सेकंड क्यों गलत है? वासुदेव फाउंडर हैं कण्व डायनेस्टी के, ठीक है। अभी ऊपर तो बताया। सुशर्मा वाला ठीक हो गया ना आपका, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ठीक है। फिफ्थ, 10 शुंग राजाओं ने टोटल राज किया आपका 112 साल, तो ये तो ठीक है ना। 10 शुंग राजाओं ने, फिफ्थ ठीक है ना, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ गलत है। शुंग डायनेस्टी के फाउंडर थे पुष्यमित्र शुंग, और कैपिटल थी पाटलिपुत्र, नॉट वैशाली। सही विकल्प का चयन करें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। मध्य पाषाण कालीन स्थल महदहा और दमदमा में क्या मिला? हिरण की 2 प्रजातियों के दांत। नव पाषाण कालीन स्थल है आपका क्या? कोडेकल, यहां से 3 हिरण की प्रजातियों के अवशेष मिले। रविंद्र सिंह बिष्ट ने ह्यूमन सेटलमेंट्स के एविडेंस पाए, और हैंड एक्स, हाथ से जो कुल्हाड़ी होती है, कहां से? सोहान वैली पहलगाम, जो लिद्दर रिवर नदी के किनारे पे स्थित है, लिद्दर नदी के तट पे स्थित है। आपको सही आंसर बताना है ए। तीसरा गलत है। HD संकालिया ने ये एक्सकवेशन जो है किया था। HD संकालिया, ये सारे नाम आपको पता होने चाहिए, सुने सुनाए तो पक्का होने चाहिए, ठीक है। 82 गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन।
1954 में व्यास नदी की सहायक नदी के तट पे स्थित दौलतपुर से वाईडी शर्मा को चॉपर चॉपिंग उपकरण प्राप्त हुए थे। ठीक है। डीएन वाडिया ने 1928 में सोहन घाटी में सबसे पहले उत्खनन शुरू किया था, एक्सकेवेशन शुरू किया था। चौंतरा है, चौंतरा ये सोहन घाटी में है, इसको मीटिंग प्लेस माना जाता है नॉर्थ साउथ के ट्रेडिशंस का। 1955 में यज्ञदत्त शर्मा ने हिमाचल में गुलेर, देहरा, धलियाड़ा, कांगड़ा इन सब जगहों को खोजा था, जो भी करा था। ठीक है, गलत बताओ, यही गलत है। 1955 में ये थे बीबी लाल। ये एक टेबल हम लोग देते हैं लिस्टिंग वीडियो में सबको, ठीक है, देंगे वो भी, तो वो बच्चे पढ़ते नहीं है कि इसमें से तो क्वेश्चन आएगा ही नहीं, तो वो ना पढ़ो तो टेस्ट का पढ़ लो। ठीक है। 83 सही विकल्प का चयन करें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। उड़ीसा के मयूरभंज में स्थित कुलियाना से निम्न पुरापाषाणिक उपकरण प्राप्त किए गए हैं, लोअर पेलोलिथिक टूल्स। तमिलनाडु के अत्रमपक्कम से जंतु के पदचिन्हों के प्रमाण मिले, फुटप्रिंट्स ऑफ एनिमल्स। कुकड़ी नदी क्या नाम है, तट पर स्थित बोरी से निम्न पुरापाषाण काल की प्राचीनतम तिथि ज्ञात की गई, लोअर पेलोलिथिक पीरियड की, बोरी। और आंध्र प्रदेश के चिंगलपेट जिले में स्थित गुडियम गुफा में निम्न पुरापाषाण काल के उपकरण प्राप्त किए गए, लोअर पेलोलिथिक टूल्स मिले हैं गुडियम केव से, चिंगलपेट डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश। सही बता दो। ठीक है, तीनों। चौथा गलत है। लोअर पेलोलिथिक टूल्स मिले हैं गुडियम केव, बिल्कुल ठीक। चिंगलपेट बिल्कुल ठीक, बिल्कुल गलत। तमिलनाडु, ठीक। 84 हड़प्पा सभ्यता में आयात के संबंध, इंपोर्ट पूछ रहा है। जैसे लापिस लजूली कहां से आता था, अफगानिस्तान से। गोल्ड पामीर से। स्टेटाइट सिलखेड़ी जिसको कहते हैं, तापिया छाया से। और फिरोजा टर्कोइश जिसको बोलते हैं, टर्कोइश ब्लू कलर, लड़कियों को पता होगा, खुरासान से। बताओ कौन सा गलत है। बी, गोल्ड आता था अफगानिस्तान, ईरान और कोलार। कोलार कहां है, कोलार बताओ, साउथ इंडिया में, ठीक है। बाकी बिल्कुल ठीक है। और पामीर से आता था जेड। जेड सुना है नाम, जेड, ये वही होता है, एक तरीके का मनका टाइप ही होता है। 85 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देव से प्राप्त हुए, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर। कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध का चित्रण सबसे पहले किया गया था। हल्लूर से वृत्ताकार झोपड़ियों के फर्श, आयताकार झोपड़ियों की संरचना, पैर से चलित चक्की, चित्रकारी युक्त मृत भांड, माइक्रोलिथ प्लेट प्राप्त हुए। क्या क्या, सर्कुलर हट फ्लोर्स, रेक्टेंगुलर हट स्ट्रक्चर्स, फुट ऑपरेटेड मिल्स, पेंटेड पॉटरी, माइक्रोलिथ ब्लेड्स। कहां से, हल्लूर से। भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित लिंग सुगूर नवपाषाण काल की सबसे पहले इंडिकेट करता है, न्यूलिथिक साइट है ये। बताइए सही ऑप्शन बताना 85 का, तो खत्म होने वाला, जल्दी बता दो। सी ठीक है। 1, 2 और 4, थर्ड गलत है। ये सर्कुलर हट्स, रेक्टेंगुलर हट्स ये मिली हैं पिकली हाल से। और आप मुझे बताएंगे जरा पिकली हाल कहां है, फटाफट। 86 सही विकल्प का चयन करें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। गरुड़ पुराण में पशु चिकित्सा का व्यापक रूप से उल्लेख किया गया है, वेटनरी। पुलकेशिन द्वितीय ने के एहोल अभिलेख में संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख किया गया है। विक्रम संवत शक संवत में कितना अंतर है, 135 ईयर्स का। विष्णु पुराण में ज्योतिष का व्यापक रूप मिलता है आपको, एस्ट्रोलॉजी। और मथुरा का आपको कहां पे वर्णन मिलता है, वराह पुराण में। करेक्ट बताइए जरा। ऑल ऑफ द अबव, ये अच्छा क्वेश्चन है। 87 गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। बौद्ध ग्रंथों में उल्लेख है कि अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था, 84,000 स्तूप्स। बिहार के वैशाली के पास स्थित मौर्यकालीन बैराट स्तंभ अभिलेख पहला स्तंभ अभिलेख है, पिलर इंस्क्रिप्शन है। अलग अलग इंस्क्रिप्शन है ना, तो पिलर इंस्क्रिप्शन पहला यही है। एक फरुखाबाद जिले में संकीशा स्तंभ अभिलेख है, वहां का जो टॉप है ना उस पे हाथी का एनग्रेवेशन है। मास्की अभिलेख में अशोक ने अपने को बुद्ध शाक्य कहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मास्की इंस्क्रिप्शन में। बताइए, और ये अशोक नाम भी वहीं पे लिखा हुआ है, ऐसा ये क्वेश्चन कह रहा है, मैं नहीं कह रही। बी मतलब ठीक है बिल्कुल। 87 का बी हो गया। देखो, बखेड़ा पिलर है वैशाली के पास, वो है पहला पिलर इंस्क्रिप्शन, बखेड़ा, बखेड़ा, ठीक है। और संकीशा में आपका हाथी है, ठीक है। अशोक का नाम जो है वो बैरात, जो ये वाला इंस्क्रिप्शन है ना, इस इंस्क्रिप्शन में ध्यान देना, अशोक का नाम मेंशन्ड है प्रियदर्शी, प्रियदर्शी। और आपका ये बिल्कुल ठीक है, बुद्ध शाक्य कहाँ मेंशन्ड है, ठीक है। 88 मौर्य काल में विभिन्न प्रकार के करों, टैक्सेस की बात की गई है। उत्संग क्या था, जो लोग थे बेचारे संकटग्रस्त लोगों से वसूले जाने वाला टैक्स था ये। बलि था आपका धार्मिक रिलीजियस टैक्स। हिरण्य था आपका लैंड मेजरमेंट वाला, भूमि माप वाला। और विविध था इंपोर्ट का टैक्स, आयात टैक्स, कर। करेक्ट बताना है, बी ठीक है।
देखो उत्संग क्या होता था ना, ये जो उत्संग था गिफ्ट, उत्संग वाज गिफ्ट जो राजा को देते थे, ठीक है। और ये जो था संकटग्रस्त लोगों से जो टैक्स लेता था दैट वाज प्रणय। और हिरण्य था कैश वाला, टैक्स इन कैश, ठीक है, नकद में कर। और क्या बचा, विवीत, विवीत था आपका ग्रेजिंग टैक्स, चारागाह पे जो टैक्स लगाया जाता था वो, ठीक है। और इंपोर्ट टैक्स क्या था फिर, इंपोर्ट टैक्स तो पता होना चाहिए, ये था वर्तनी, वर्तनी और विवीत में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 89 सही विकल्प का चयन करें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। धर्म प्रचारक और क्षेत्र, मिशनरीज नहीं भेजे थे अशोक ने अलग अलग जगह, मध्यांतिक यूनान भेजा, महाधर्म रक्षित महिषामंडल, रक्षित आपका अपरंतक और मध्यम हिमाचल प्रदेश। डी देख लो, अशोक के टाइम के हैं ये बता चुकी हूं आपको। तो मध्यंतिक भेजा गया था आपका कश्मीर और गंधार, महाधर्म रक्षित भेजा गया था महाराष्ट्र, रक्षित भेजा गया था बनवासी, बनवासी था आपका कर्नाटका, और मध्यम भेजा गया था आपका हिमाचल प्रदेश। अब देखो ग्रीस कौन भेजा गया था, ध्यान देना, ग्रीस भेजा गया था महारक्षित, महारक्षित ग्रीस, महारक्षित। और ये महिषामंडल, ये मैसूर वाला इलाका है, यहां भेजा गया था महाधर्म रक्षित, महारक्षित महाधर्म रक्षित, दोनों में ध्यान देना, ठीक है। और फिर आपका नहीं सॉरी, महाधर्म रक्षित आपका भेजा गया था महाराष्ट्र, ये तो मैंने बता दिया। महिषामंडल मैसूर था, यहां भेजा गया था महादेव, महादेव, सॉरी अबाउट दिस। और रक्षित बनवासी, ठीक है। अपरंतक आपका जो था यहां पे भेजा गया था धर्म रक्षित को, धर्म रक्षित, महाधर्म रक्षित को कहां भेजा है, महाराष्ट्र, धर्म रक्षित को अपरंतक, और मध्य में हिमाचल प्रदेश, थोड़ा सा है पेंच, कोई बात नहीं। 90 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। रूपनाथ लघु शिलालेख हैं सारे, माइनर रॉक एडिक्ट कुछ मेजर थे कुछ माइनर थे, माइनर दिए हुए यहाँ पे, रूपनाथ उड़ीसा, सहसाराम राजस्थान, ब्रह्मगिरी केरला, अहरोरा उत्तर प्रदेश, बता दो। तो ये डी हो जाएगा। अहरोरा जो था आपका ये मिर्जापुर का है, मिर्जापुर, कालीन भैया वाला है ना ठीक है। रूपनाथ है आपका जबलपुर, कहाँ है जबलपुर, एमपी। और सहसाराम है आपका शाहबाद बिहार, ब्रह्मगिरी है चित्रदुर्ग, कहाँ है चित्रदुर्ग, मैसूर, यस मैसूर, ठीक है। 91 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। मिलिंद पानो एक बौद्ध या पाली ग्रंथ है जिसे नागसेन ने लिखा है, इट्स अ बुद्धिस्ट एंड पाली टेक्स्ट रिटन बाय नागसेन। चीनी यात्री मातवलिन ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया है। चाइनीज ट्रैवलर मैटवालिन हैज गिवन अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिलेशंस बिटवीन चाइना एंड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ चालुक्यास। हेरोडोटस वाज द फर्स्ट टू एड्रेस आवर कंट्री एज इंडिया, जिसने हमारी कंट्री को इंडिया कहा था। और रामायण का जो तेलुगु वर्जन है उसको नन्या भट्टारक ने लिखा है, करेक्ट बताना है। बी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फोर्थ गलत है, फोर्थ इसलिए गलत है तेलुगु वर्जन महाभारत का लिखा है, नॉट रामायण। 92 गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। गांधार क्षेत्र में बेंट बार प्रकार के कॉइन्स थे। धनदेव के अयोध्या अभिलेख में पुष्यमित्र द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञों के संपादन का उल्लेख मिलता है, 2 अश्वमेध यज्ञ डन बाय पुष्यमित्र। देन जूनागढ़ अभिलेख में सबसे पहले 6 प्रकार के करों को और बलि का उल्लेख किया गया है। फर्स्ट टू मेंशन 6 टाइप्स ऑफ टैक्सेस एंड सैक्रिफाइस, या फिर नन ऑफ दीज, ठीक है सारे, ठीक है। 93 गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। ह्यूनसांग नामक एक यात्री ने बताया कि भारत में प्रत्येक प्रांत में इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार नियुक्त थे, मतलब हर जगह हिस्टोरियंस अपॉइंट किए गए थे। भारतवर्ष का उल्लेख सबसे पहले हाथी गुम्फा अभिलेख में किया गया है। मालवा के राजा भोजराज द्वारा लिखित पुस्तक युक्ति कल्पतरु में विभिन्न प्रकार की नावों, क्या बोट्स, बोट्स की बात की गई है। इनकरेक्ट बताना है आपको, कोई गलत नहीं है। 94 गलत विकल्प का चयन करें, चूज दी इनकरेक्ट ऑप्शन। अल बरूनी ने मेहरभोज को अरबों का घोर शत्रु बताया था, फियर्स एनिमी ऑफ अरब्स। वज्र सूची ग्रंथ में जाति प्रथा की तीव्र आलोचना की गई है, तब कास्ट सिस्टम क्रिटिसाइज्ड है। गहडवाल के अभिलेखों से जल कर का साक्ष्य मिलता है, वाटर टैक्स। ललित विस्तार एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें विभिन्न प्राचीन भारतीय लिपियों का उल्लेख मिला है, अलग अलग इंडियन स्क्रिप्ट्स मिली हैं। गलत बताओ, ए गलत है।
ये सुलेमान ने कहा है मिहिर भोज को अरबों का दुश्मन, सुलेमान ने, अल-बरूनी ने नहीं। 95 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। चाउ जू कुआ ने अपने यात्रा वृत्तांत में चोल राजवंश पर प्रकाश डाला है। कनिष्क सिक्कों पर सबसे ज्यादा हिंदू देवी देवताओं मिलते थे। महान जैन विद्वान हेमचंद्र कुमारपाल की सभा में थे। और प्राकृत ग्रंथ गौडवहो में यशोवर्मन के चरित्र का वर्णन किया गया है। थोड़ा थोड़ा सा याद करते चलो, सही रहेगा। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ठीक है, दूसरा गलत है। सबसे ज्यादा हिंदू गॉड्स गॉडेसेस के जो अंकन मिला है वो मिला है हुविष्क। हुविष्क एक राजा था, उसके सिक्कों पे, ना कि कनिष्क। हुविष्क, हु। 96 गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। पुलकेशन द्वितीय का एहोल अभिलेख कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। एहोल अभिलेख में हर्ष की गज सेना का उल्लेख किया गया है, एलिफेंट आर्मी का। गहडवल राजा गोविंद चंद्र के मंत्री लक्ष्मीधर ने कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ की रचना की थी। बौध्यान ने गणित की पुस्तक लीलावती लिखी है। बौध्यान, ये तो बता दोगे बहुत आराम से। लीलावती कहां से बौध्यान ने लिखी है भाई? भास्कराचार्य ने लिखी है, भास्कराचार्य। 97 निम्नलिखित पे विचार करें, कंसिडर द फॉलोइंग। चंद्रगुप्त द्वितीय के सिक्कों पर चक्रधारी विष्णु की आकृति उत्कीर्ण की गई है, वो जिन्होंने हाथ में चक्र लिया हुआ है। जयसिंह सिद्धराज ने एक मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए 1 लाख बलोत्रा सिक्कों का दान किया था, बाल्टोरा कॉइन्स दिए थे। रानी रुद्रमा देवी का संबंध वारंगल के ककातिया राजवंश से है। आपको सही बताना है, सही है सारे। 98 गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। मंदसौर अभिलेख को प्राचीन भारत में विज्ञापन का सर्वप्रथम उदाहरण माना जाता है, एग्जाम्पल ऑफ एडवर्टाइजमेंट। हरिभद्र सूरी की सम्रादित्य कथा का संबंध जैन संप्रदाय से है। अंगुत्तर निकाय नाम का एक बौद्ध ग्रंथ है, उसके अनुसार सिक्कों पर अंकित चिन्ह विभिन्न सिक्कों के निर्माण स्थल और निर्माता के नाम अंकित संकेत करते हैं, मतलब जो सिंबल्स हैं, दे इंडिकेट द प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चर एंड वेरियस कॉइन्स एंड द नेम ऑफ द मेकर। कलचूरी नरेश गंगई देव विक्रमादित्य के सिक्कों पर माता लक्ष्मी है। इनकरेक्ट बताना है, सी गलत है। ये जो आपका बुद्धिस्ट निकाय है, एक विशुद्धि मग, विशुद्धि मग, ध्यान देना, विशुद्धि मग, वहां पे ऐसा लिखा है कि मैन्युफैक्चरर और उसका नाम दिया हुआ है पूरा। और ये गंगा देव का नाम क्या था? विक्रमादित्य है, याद रखना। 99 अब तो खुश हो जाओ, गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में अवस्थित पुरातात्विक स्थल भीटा से शिवलिंग, त्रिशूल और वृषभ की आकृतियों वाली मोहरें प्राप्त की गई हैं, सील्स बेयरिंग द फिगर्स ऑफ शिवलिंग, त्रिशूल एंड वृषभ। चीनी यात्री फाहियान के यात्रा वृत्तांतों का अंग्रेजी अनुवाद जेम्स लेगे ने किया है। चीनी यात्री हुनसांग ने गुप्त रूप से भारत की यात्रा की थी, मतलब सीक्रेट तरीके से। मिट्टी की प्राचीन काल 274 मोहरें बिहार स्थित बसाड़पुरा स्थल के उत्खनन से प्राप्त हुई हैं। एक क्वेश्चन से बहुत सारी चीजें प्रिपेयर होंगी, अगर करने वाले हो आप तो। यही गलत है, इसका आंसर हो जाएगा 274 एंशंट क्ले मिली हैं बसाड़ से। बसाड़ कहां पे है? राजस्थान में। चलिए भैया, अब तो हो जाइए खुश, सही विकल्प चुने। लास्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यूनानी शासक अगोथोकल्स और पेंटलियन ने अपने मुद्रा अभिलेखों के लिए ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया। लाल गेरू रंग से लेपित मानव कंकाल बुरजाहोम ने मिला है रेड कलर ऑर्चर पेंट से, गेरुआ रंग से लिपटा हुआ। पुरातात्विक स्थल लोहारा देव संत कबीरनगर जनपद में है। और ये एक्सचेंज हो गया थर्ड और फोर्थ, कोई बात नहीं। वीएन मिश्रा ने मीसोलिथिक साइट समनापुर का एक्सकवेशन किया था। और संघावो गुफा पुरास्थल मध्यपुरा पाषाण काल से संबंधित है। आंसर करेक्ट बताना आपको कौन सा है। सारे बिल्कुल ठीक है। तो आई होप आप लोग मेरे साथ ये वीडियो फॉलो कर रहे हैं अब तक, और जो लोग अब तक बने हुए हैं दे शुड कॉन्ग्रेचुलेट देमसेल्व्स कि आप लोग बहुत सीरियस हैं अपनी पढ़ाई के लिए, और अच्छे से आप लोगों को पढ़ाई करते रहना चाहिए। अपना स्कोर प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए कि 100 में से कितने क्वेश्चन आपके ठीक हुए। अगर 0 भी ठीक हुए हैं ना तो एकदम शान से लिख के बताओ। एटलीस्ट आपने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, आपको 100 क्वेश्चन की जानकारी मिली, उनसे आपको बहुत सारे फैक्ट्स मिले, प्लस आपकी तैयारी एक स्टेप, एक नॉच ऊपर उठी। ठीक है, तो अपना स्कोर मुझे कॉमेंट करके बताइए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। हम मिलेंगे आपसे हमारे नेक्स्ट टेस्ट में। हंसते मुस्कुराते और बहुत मेहनत से पढ़ाई करते रहिए, पेपर कोई नहीं रोक सकता अगर आपकी मेहनत में पूरी तरह से ईमानदारी है और एक ही सोर्स को आप फॉलो कर रहे हैं तो। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।